आज हमारे घर राम जी सायाब घर आया। आज हमारे वो राम जी सायाब घर आया। मंगला वो चार चारों दिश बया आनंद बरसाया। मंगला चार चारों दिवस बया आनंद बरसाया। ओ आज हमारे घर राम जी चानने लगाओ चौकपुरा मोतिया कैसे चनने लगाओ। पांचे पदारते पोय के फूल माले बनाओ। पांच पदारते पोय के फूल माले बनाओ। ओ आज हमारे घर राम जी दीक्षिणा दीजो। तन मन दे के वड़े कीजो। आज हमारे घर राम जी से रस इमरत पीजो। भाव भक्ति की जो प्रेम से रस अमीर से पीजो। सेवा तो बंदन आरती हरि भज लावा लीजो। सेवा बंदन आरती हरि भजना वाली जो। आज हमारे घर राम जी सायाब घर आया। मंगला तो चार चारों दिश बया आनंद बरसाया। ओ आज हमारे घर राम जी सुख सागर मई नाया। भाग हमारो है सखी सुख सागर मई नाया। दादू को साने करे सन बया बेटिया वो तेरी भवन राया। दादू साने करे सन भया बेटा तेरी भवन राया। ओ आज हमारे घर राम जी
कोटि महापुरुषों की जय हो। दादू जी महाराज के आज हमारे घर राम जी साहेब घर आया, मंगलाचार चारों दिशों में भय जरा आनंद बरसाए। कभी जगह दिन कोई संत पधारे, कोई सजन पुरुष पधारे, या कोई राम जी का भगत आपने द्वारे पधारे, तो महात्मा के गृहस्थी के लिए वो अवसर है जो एक विशेष साधु आवत दे के दीजिए शीश निवाय। कबीर में क्या जानू किन रूप में परमेश्वर मिल जाए। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन जी महाराज ने कहा, अर्जुन राम जी है जी को प्रत्येक घट में सर्वे भूतानाम हृदय तिष्ठति कीड़ियों आती तई, जो भी सब जीव जंतु जानवर चाहे मिनक सबके मायने पूर्ण रूप में विराजित है जो परमात्मा। जिस प्रकार दूध हुए 5 किला भी पूरे में घी है, आनी है कि भाई आधे में घी है आधे में कौन, पूरे में घी है। पर सीधो आप भी बाल्टी में दूध डाली में देखा तो घी थोड़ी दी, सीधी आंख तो वो घी कौन दी के दूध दी। अभी घी ने काट दो है नहीं जना आपाने यत्न करनो, बिन गरम करनो, दही जमानो, पिलावनो करनो, फिर पिलावने कोई ध्यान रखना पड़े, ठंडे गरम नहीं ठंड बीजी अगली। तो ए प्रकार ही भक्ति में भक्ति कोई अलग को नहीं है। जीवन के मायने बुरा कर्माऊ रही थी जाओ, धान हुए भी कचरो कांकरा भेड़ा मिलियोड़ा हुए ना आप सफाई कर, धान ने अलग कर दिया नहीं वो खाने के योग्य हो जाए। बे प्रकार आपने जीवन के मायने गुण अवगुण पाप पुण्य हर तरह का कर्म है जगह भेड़ा मिलियोड़ा, और आपा जके दिन बुरा कर्मा रही तू जावा, बुरा कर्मा ने छोड़ दिया वहां और चोखा कर्मा पर चालना शुरू हो जावा, भी को नाम है भक्ति। अब यदि आप काम चौका करा, कोई की सेवा करा, माँ बाप बूढ़ा बड़ेरा जीव जंतु जानवर आयुडे को आदर करा, मुंडे राम राम करा, तो आ अपनी भक्ति है। चाहे आप आश्रम में रेवा और चाहे आप घर में रेवा। ना कछु घर में रिया, ना कछु वन में गया, ना कछु किया कलेश। दादू ये मन के माय मन मिले जब लागे सतगुरु का उपदेश। वन के मायने बैठे अरबी की सुरता के मायने पाप है, तो महात्मा के वो तो गृहस्थी में ज्यादा अड़ू है। ए वास्ते दादू जी महाराज जे टेम नरेना विराजमान शनक ऋषि का अवतार और निर्गुण का आचार्य हुआ। विक्रम संवत 1600 में अहमदाबाद साबरमती प्रकट हुआ। 16 साल की उम्र में वे घरवार त्याग कर्म भूमि बने राजस्थान में। राजस्थान में भजन करियो, और जे टाइम 16वीं शताब्दी के मायने आपने भारतवर्ष पर मुगलों को शासन हो। गीता में भगवान कृष्ण कहे कि भाई राम जी 2 रूप में अवतार ले आवे, कद आवे जके दिन जरूरत पड़े। भाई कुछ अत्याचार हुए, दुराचार हुए, कुछ बुरा कुकर्म हुए, पाप हुए, उस धर्म ने हानि पहुंचे, मानवता को नाश हुए नहीं जना भगवान है जगह 2 रूप के मायने आया। एक तो निमित्त और एक नित्य रूप, दोया की पावर अलग अलग है। निमित्त आई वे तो लास्ट में आया करे कि जीव की साइड नहीं सुधर तो वे नहीं, तो फिर भी को नाश करने के वास्ते निमित्त आवे। और पहले है जगह नित्य अवतार के रूप में आया करे, एक महापुरुष के रूप में जो अपने उपदेश के द्वारा और अपनी भक्ति के द्वारा भी जीव ने सच्चे मार्ग में लगा। तो दादू जी महाराज जगह राजस्थान में कर्म भूमि बने भजन करियो। मुगला के शासन में एक परंपरा चालती, रमजान को महीनो आऊं तो जना चौपाल के ऊपर गाय की बलि देता खुले के मायने अपन गंवाड़। तो दादू जी महाराज जगह अलग अलग स्थानों पर भजन करता करता आमेर पहुंचा। एक महाराज का शिष्य माधव दास जी, ब्राह्मण जाति का पंडित तुलसी राम जी अकबर का नवरत्न बांगा दामाद, और फतेहपुर सिकरी माधवदास जी महाराज बड़े भजन करता करता गया। अकबर परिचय हुई और बाकी भक्ति प्रभावित हुई। जना अकबर माधवदास जी ने पूछो कि भाई आपने वो ज्ञान कठों मिलियो? तो माधवदास जी क्यों मांगे? गुरु जी की कृपा हुई। तो आपका गुरु जी कौन है? बोले राजस्थान का माई दादू जी महाराज। अकबर की इच्छा हुई कि फिर आप ही मिला। आमेर महाराजा के द्वारा दादू जी महाराज ने बड़ बुलाया। 41 दिन तक अकबर के और अकबर का जो दरबारी बांके और दादू जी महाराज के ज्ञान चर्चा चली 41 दिन।
लास्ट के माई अकबर भी प्रभावित हुई जना महाराज ने क्यों बाप जी क्या करे कि संत है जगह घर आवे द्वारे आवे जना आपा ने छोटी मोटी एक ने एक कोई बुरी आदत हुए नहीं बात छोड़नी, चाहे तो तीर्थ जाओ और चाहे घर आपने गुरु महाराज कोई संत आओ आपा ने छोटी के एक बुराई एक अगली छोड़ दी तो कहना ही गई एक ही छोटा नहीं तो भी को फायदो है नहीं कोई ना तो तीर्थ की ओर फायदो है नहीं संतों में ओर फायदो है। तीर्थ करने में गई नान का दिल कपटी मन चौर, अरे मैं गया तो पाप छोड़न को नोमन लिया या और अब तीर्थ करने जावे बाबा जी पास आवे घरकार गांव का अगला पूछे कि बाबा जन थे तीर्थ कराया छोड़ गया या बाबो के काला भी जाऊं मतीरो कोन कोन आ कोन के चुगलियां करनी छोड़ आयो बुराइयां छोड़ आयो कोई ओगुण आ जगह छोड़ आयो एक दूसरे लड़ावा जगह आप दोस्त आ जगह छोड़िया ना जकी चीज में कोई लेनो देनो कोनी आप बात चीज छोड़ रहा हूं। अकबर के महाराज आप मारे द्वारे आया मारी जो भी शंकाएं भी को समाधान करियो, मारी इच्छा है कि आप मने भी कोई छोटी मोटी सेवा है जी की बोला जाओ। दादू जी महाराज के भाई सेवा तो तन बोला दियो मैं पर माने जना अकबर है जो प्रण करियो बोले आप एक चीज मन किसी भी कहो नहीं मैं भी को पालन करूं। तो विक्रम संवत 1650 बसंत पंचमी का दादू जी महाराज अकबर ने कहे कि भाई तू यदि सेवा करनी चाहे तो मारी एक छोटी बात है आज की चौपाल पर गाय की हत्या हुए नहीं आ गो हत्या बंद होनी चाहिए। तो बेटे में अकबर है जो फरमान जारी करियो अपने भारतवर्ष में लिखित के माय आदेश काटियो 1650 में कि भाई रमजान में जो चौपाल पर गाय की हत्या हुए बंद होनी चाहिए। तो 1650 के माय ओपन में जो गो हत्या होती वह जगह महाराज अपनी भक्ति अपने ज्ञान के द्वारा अकबर को बंद करवाई। सोचो एक साधु राजा को शासक एक मुस्लिम बादशाह कनु आदेश कटवानो खांडेगीदार है आज आप अगला भेड़ा हो जावा तो अपनी गवर्नमेंट कौन काटे और आदेश आ ताकत कौन की राम नाम की ताकत थी बाकी सच्चाई की ताकत थी बेचो मार्ग पर कायम रहे उठात बाकी अडिग ताकत थी। महाराज बाजा लास्ट पीरियड में नरेणा विराजा जी वर्तमान गद्दी है पर नारायण सिंह खंगारोत को राज हो राजपूत दक्षिण भारत में गयोड़ा रात के टाइम में सपनों आयो क्यों कि दादू जी महाराज बांगे नगरी के पारले छेड़े शमशान भूमि में विराजी हो। नारायण सिंह जी सपनों आयो कि आपकी नगरी के बारे कोई एक साधु है और यदि आप कोई साधु ने थाके नगर में लिया हो तो थाके पीढ़ियां है तिरी जाए। नारायण सिंह जी वापिस आया नरेणा और खोजता खोजता शमशान भूमि में गया आगे बढ़ महाराज बैठा। तो फागुन शुक्ल पंचमी के दिन दादू जी महाराज ने गाजा बाजा के सहित नगरी में लिया। नारायण सिंह जी क्यों महाराज आपने नगरी में आउनो पड़ी जब पहले कोल गालियो महाराज कि भाई मैं तो फकड़ अब थारी देख ले मानने ले जावे जन राज गोंद रे राज राखनो है तो मान्य गांव में मन ले जाए और मान्य गांव में ले जावे लो तो तारो राज रेवे लो तन मजूर है। नारायण सिंह जी के बाप जी राज तो नहीं तो नासवान है वो तो हमेशा कोंदरे बड़ा बड़ा राजा हा अपने देश में बांको ही कोंदरी मारे चाहे राज नहीं रेवे पर मारे नगर में संत रहना अपन जगह आज क्या सनातन धर्म और हिंदू धर्म इनका गुण गाई है। इनका गुण है खुद का प्राण दे दिए पर शरणागत के आंच को ना चाहे खुद का प्राण जावे पर संतों की शरणागति दूर को न रहे इनका गुण है। नारायण सिंह जी कहे चाहे राज जावे तो जावे पर आप नगरी में पधारो। दादू जी महाराज आया और वो हगड़ो जो राजपाट हो 14 भाइयों की संपत्ति ही जो जमीन जायदाद छत्तर चंवर के सहित है जी महाराज ने अर्पित कर और वहां चेला बना भक्ति करी। बे दिनों दादू पंथ की स्थापना हुई नारायण संचालित हुए। आज भी वह राजा महाराजाओं की परंपराओं बात चले बट महाराज विराजता जना भूतपूर्व का संत है जगह सूक्ष्म शरीर उमट पधारिया रात को टाइम हो दादू जी का चेला टीलो जी झोंपड़ी के बारे बैठा और झोंपड़ी के मायने 4-5 आदमी बोले जी चर्चा आवे मन में ही हो कि महाराज तो एकला ही है अरे 4-5 आदमी और कौन बोले जन सुबह महाराज ने प्रणाम कर टीलो जी पूछो कि बाप जी थे शाम का ही झोंपड़ी में तो एकला ही बढ़िया रात में 4-5 आदमी क्या बोले जना महाराज ने फरमाया कि भाई
मारे द्वारे भूतपूर्व का संत आया और बस संता के वास्ते पे बदावणो गायो कि आज हमारे घर रामजीर साहेब घर आया, मंगलाचार चारों दिशों में बहे, जरा आनंद बरसाया। आपने घर संत पधारे बेटे में चारों अंतःकरण शुद्ध हो जावे नहीं, जरा आपने चारों दिशा की मंगल ही मंगल, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण शुद्ध होगा भी आदमी कोई दिशा अशुद्ध है को अगले शुद्ध। तन मन धन करूं वारणा प्रदक्षिणा दीजियो, शीश हमारो लय करके नौछावर कीजिए। अपने घर संत गुरु महाराज सजन पधारे तो आपन बान देणो काई आपांग माई बुराई हुए बा बुराई बांग चरणांग माई दे देनी के बाबजी आथे ले जाओ जो मारे रे नहीं ना जरा मारो सुधारो हो जाए। दादू जी महाराज कहे मैं तो महापुरुषों के शरण में अभिमान ने रख दियो कि ओ अभिमान ले जाओ नहीं, जरा मैं डूबाऊ नालो है जो अभिमान नहीं है, और अभिमान नहीं रही तो वो ऑटोमेटिक तिर जाए। भाव भक्ति की जो प्रेम से रस इमृत कीजियो, सेवा बंधन आरती जना हरिभज लावा लीजिए। प्रेम हुए मन में एर भाव हुए, भाव प्रेम हुए जर धीरजता आई, और धीरजता वे नहीं जना आपा राम राम करा सके भी नाम को तो आनंद आई जिया इमृत को आनंद आ। और वही इमृत आदमी संतोष धन धारण कर मुखार बिंदु राम राम करे भी कोई नाम इमृत, बाकी इमृत कोई अलग जगह थोड़ी, पण धीरजता होनी जरूरी। आपा चावा कि हताली में रही होगी, हताली कमाई रही बनोगे बे भागत भागत भागे रंग लागत लागत लागे। धीरे 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 आदमी अभ्यास करे तो ऑटोमेटिकली बुराइयां दूर हो जावे, और जगह दिन बुराइयां दूर हो जाए ऑटोमेटिक अपनी सकारात्मक सोच आए तो अगलो सुधार हो जाए। मैं तो दुखी नकारात्मकता को है, कोई के बारे में बुरा विचार है, कोई के बारे में द्वेष है, घृणा नफरत, ये कोई मैत्राणी ही माते पर छबड़ी अरे मार्ग मार्ग चाले कहीं करे के हाथ में जारी कलश लियोडो अरे भाई पानी को छांटो दियो मार्ग में। कोई समझदार आदमी हामो मिलियो अरे भी मैत्राणी माने देखी दिन कोई अचंबे में पड़ गो कि मैत्राणी के तो माथे पर गंदगी ऊंची भाई ये छबड़ी कचरे पोस और गंदगी भरी है, आज वो मार्ग में छांटा देवे भाई अशुद्ध कहीं करे है, आ तो खुद ही शुद्ध को नहीं। जरा वो यहाँ हाथ जोड़न पूछे कि माजी मारे एक बात की शंका है, बोले कहीं कि थाके माथे पर गंदगी ऊंची उड़ी है, मार्ग में पानी वाला छांटा देर थे कहीं शुद्ध करो। मैत्राणी मां कह रहे बात यानी की है कि माने शरीर वाली गंदगी तो मैं घर जार हिनान करूं ना जना उतर जाए भाई बारा पा कचरे पूसू मेलू बरूड़ा हिनान करूं साफ हो जाऊं। मारे शरीर की गंदगी है कि स्नान उतर जाए, पर मार्ग के मायने कोई कपटी को खोजे, जब भी खोज पर मारो पग लाग जाए तो मारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ए वास्ते मैं छांटा देर भी शुद्ध करूं कि भाई कोई कपटी वे नहीं बियाने खोज पर मारो पग नहीं लाग। सोचो विचारा की कितनी बड़ी ताकत है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अवगुण त्यागने योग्य है। कपट आ जावे नहीं आदमी में गांठ बन जावे, जीवन भर बा गांठ है जिकी घुलती जावे खुले गोनी को दे एरना वो तीरे चाहे संत भलाई कतई आ जाओ वो तो संता के स्थान पर बैठ जी तो भी को भलो कोनो। ए वास्ते आदमी ने सोच सकारात्मक रखनी, हुए तो भलो करनो, भलो नहीं वे नहीं तो भी कम कम विचार है जगह भलाई का रखना। कोई आदमी ठीक है राम राजी है, अरे कोई गाया ने कोई कबूड़ा ने जीव जंतु जानवरा ने कोई बुजुर्ग या गांव के माए कोई भलो काम करतो है बिन राम जी दियो है तो आपनो फर्ज है कि ठीक है आपा नहीं है तो कम कम आडा आदमी देना जो कहीं जीवे खाजी लोग ज्यादातर हाले कई सिस्टम में कि कोई भलो करतो हुए नहीं चमचा भलो कौन कर गिड़कार पड़े अरे कन पापो काटे की लेनो कोई बान पूछे राम जी दियो है, यदि वो दे रही है तो आपा को फर्ज है कि आपा भी को मनोबल बढ़ाओ। आपा ने आई कहना चाहिए कि भाई थाकन राम राजी है जरा तू दोरी पे बताई कर भले काम के मायने। भूखे ने भोजन देना चाहे वो जीव है चाहे मिनक है चाहे पशु पक्षी है, भूखे ने भोजन देने बड़ो इन दुनिया में कोई भी पुण्य कौन। महाराज का शिष्य या वाजिन वे कहें कि भाई गृहस्थी को धर्म का ही है, भूखो दुर्बल देख मुंह मत मोड़ी। कोई भूखो आदमी है और वो आप नजर में आएगो ना तो आपा ने लारा ने मुंडो नहीं करो। भूखो दुर्बल देख मुंह मत मोड़िए, जे शाही दीवी पूरी तो आदि को तोड़ी।
आदि की भी आदि की कोर रे, अरे यहाँ बाजिंद अन्न शरीर को पुण्य इस जगत में नहीं है कोई और रे। अन्न जियान कोई दुनिया में किसी पुण्य को भूखा मरतो आदमी वह प्राण जावे आपा भी यदि भोजन देवा नहीं तो बिन संतुष्टि मिले भी को 100% पुण्य। अरे भूखा मरतो आदमी वह आपा 1000 बिन कह दिया कि तेन 5000 की ड्रेस करा दिया भी को जीव जावे भूखा मरते वो ड्रेस वेरी गुड हगड़ा मोटो पुण्य भूखे भोजन दियो आपा देवा तो गृहस्थी ने ठीक है ब्याह कर लियो टावर टिंगर हेर घर बनाई उड़ा गृहस्थी को नहीं। महात्मा फरमावे भाग हमारा है सकी 84 लाख जुनिये भी 33 कोटि देवता भी प्रार्थना करे भगवान ने माने भी मिन का तन मिले यान को दुर्लभ अवसर आपा ने मिलियो है जरा आपा तो भाग्यशाली जने मिलियो नहीं थोड़ी मिलतो अपनी बड़ा भाग्य चौका भागाला भाग हमारा है सकी सुख सागर में नाया और दादू सा ने दर्शन दिया जरा बड़ भेटिया है त्रिभुवन राया। आज हमारे घर राम जी साहेब घर आया मंगलाचार चारों दिशों में भाई आनंद बरसाया। बोलो राम जी महाराज की जय हो। अरत कोटि महापुरुषों की जय हो। हे सौजी सतगुरु बिना नहीं मिले सौजी सब घटमाय रजब मक्की का खेत में ज्यों चिड़िया को घमना गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजियो दान बहुतक बांधु बेगहे बोराक जीव अभिमान। है ऐसा सतगुरु भावे वो माने ऐसा सतगुरु भावे आटू बोर रेवे मतवाला आटू बोर रेवे मतवाला ओ भर भर प्याला पावे वो माने ऐसा सतगुरु भावे
25 परे ले वो रागे 25 परे ले रागे ओ ध्यान लगावे माने ऐसा सतगुरु भावे हरि बिना हृदय और नहीं रागे गुण गोविंद रागावे हरि बिना हृदय और न रागे गुण गोविंद रावो गावे आ जड़ी वो सर जीवन है और अंदर जड़ी सजीवन गे मोरे अंदर ओ परतक जीव जिलावे वो माने ऐसा सतगुरु भावे आठों पौर रवे मतवाला आठों पौर रेवे मतवाला ओ भर भर प्याला पावे माने ऐसा सतगुरु भावे परम पुरुष के अरस परस है पर्दा खोल मिलावे परम पुरुष के अरस परस के पर्दा खोल मिलावे गुरु दादू सारा चरण कमल में गुरु दादो सारा चरण कमल में और जब बलि बलि जावे वो माने ऐसा सतगुरु भावे आठों तो पौर रवे मतवाला आठों पौर रेवे मतवाला ओ भर भर प्याला पावे वो माने ऐसा सतगुरु भावे बोलिए राम जी महाराज की जय हो अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो महात्मा रजबदास जी महाराज फरमावे माने ऐसा सतगुरु भावे आठों पोर में रहे मतवाला और भर भर प्याला पावे कि भाई हर शास्त्र में वर्णन आवे सब कहे कि गुरु बनाना जरूरी और गुरु के बिना तो कुछ प्राप्ति नहीं है कबीर साहब भी की गुरु समदाता कोई नहीं भाई वे मुक्ति का मार्ग दिया बताए यानी चाहे आध्यात्मिकता को मार्ग है चाहे भरम अंधेरो अज्ञानता दूर होनी है सब गुरु महाराज की कृपा है पण गुरु भी सामर्थ होना जरूरी है आप बिना सोचा समझा ये इजार कड़ी चक्कर में फंस जा मार जीवन बर्बाद हो जावे पच कहीं पिछतावा क्यों गुआड़ में आते ही करा जिसे गोंदरे हो हम लोग कहते गुरु जी पे माँ बैठा कोई की कहे कोई की कहे एक माटी को बर्तन खरीदे नहीं तो आदमी भी चारों मेहरू पहली देखे पर बिन बाजार देखे तो 40-50 रुपया के बर्तन के लिए आप आधो घंटो मेहनत करा जना गुरु बनाने के लिए तो फिर मेहनत कर सोच समझ विचार कर बनाना चाहिए साचा है तो आप शरण में जानो क्योंकि संगत को बड़ो प्रभाव हुआ करे जे बुरे की संगत मिल गई तो ओ रतन अनमोल महंगो मान को है नहीं कोडिया के भाव चलियो जाए
ज्ञान की संगत मिली नहीं, अपनो प्रभाव बयान कोई भाई। और जगह ने चौकी संगत मिली भाई, पापी दुष्ट अपराधी आना जगह भी आपका कुकर्म छोड़ एर भले मार्ग लाइया जो आज दुनिया वाला हाथ जोड़े याद करे। सजन कसई जीव मारता, रत्नाकर डाकू मिनक मारता, गणी का मलिन कर्म करती, पण बाने चोखा महापुरुष मिलगा एर मार्ग चोखो बता दियो जना आज आप मन याद कर। ए वास्ते महात्मा फरमावे रजब जी महाराज क्या भाई सतगुरु यान का उनाज को 8 कोर 24 घंटा राम जी के नाम में मगन रहे। आपा शरण में जावा तो आपन में ज्ञान रूपी प्याला पावा। एक तो आ बात है कि आपन कोई संता की शरण में जावा विचार कर लिया नहीं कि आपन गुरु बनाना है गया बट जावा यदि भाई चर्चा कोई भलाई आली कोई भाई घर में क्या चालनो सेवा करनी लड़नो नीक राजी रहनो या राम राम करनो ए चीजा बतावे तो अपने लिए फायदेमंद है। अरे बट बैठते यहाँ कही थांगे पलड़ो कांग्रेस को भारी है बीजेपी वालों तो आपंग नहीं गणो ये बट कहने जाओ वो तो आप खुद के नहीं है। अज्ञानता मिटाना मिले जना जीव को बोलो। पठान जाति का मुस्लिम महाराज जब सांगानेर का बिया वो बींद बनियोड़ा पन्नी से ने आवे आमेर बीचे रस्ते में कोई महाराज की कुटिया ही संतों की बींद बनियोड़ा रथ में बैठा बरात जी की मार्ग मार्ग चले और चलता चलता बस संतों की कुटिया आई बट भीड़ देखी चारों मार। रजब है जगह बस साथी साइना ने पूछे भाई कांकड़ में रो कई फंक्शन है भीड़ो गुणो बेड़ो यो नहीं। साथी साइना के तो संत है जो कोई प्रवचन सुनने कोई दर्शन करने कोई ज्ञान सुनने लोग इस जगह आवे। रजब बान पूछे कि भाई ये संत है जगह को की परिचय की नाम कोई ने ठाई जगह बतायो। बोले नाम तो दादू जी महाराज। रजब का सुनियोड़ा आके अकबर मिलिया गाय हत्या बंद करवाई इनको मतलब है तो निस्वार्थी जीव रक्षा के वास्ते आयुड़ा संत है। बे बिचाता तो अकबर तो मुंडे मांगी चीज देवे उजन बे 2-4 गांव ही ले लिया भाई बे गाय हत्या बंद को क्यों कहूं था परमार्थी हाजिर नहीं तो जीव रक्षा को कार्य करियो। बे नहीं बेंद बनियोड़ा जाति का मुसलमान पठान नाम सुनते ही बांग मन के मायने भाव जागियो और वे घर परिवार का लोग हाँ बाने के भैया करो बरात ने थोड़ी रोको आपा चाला महाराज का दर्शन करांगे फिर आगे चाल। परिवार का लोग कह रहे टाइम का बुलाए उड़ा आगे पूगनो जरूरी है। ए संत है रागो भरोसो को नहीं कियो क्योंकि पहले शादुड़िया उंदा नहीं तो फकड़ उंदा मेन बींद बिनिया के बाद में होर हाथ दुल मुंडा कर को निकली जनता घर का ध्यान रखता क्यों तो आजाद आलमस्ता के बाकी बाणी में ताकत तो पहले क्योंकि वे सच्चाई पर रहता वे शब्द होना था नहीं तो आगले कान में पड़तो से चेंज कर दिया। घराला तो यहाँ डरे ऐसा तो इन ले जावा पन्ना ने रियान का दर्शन करने जवान की उल्टो कह दियो जना रसगुल्ला ने जगह घर जा राबड़ी पियो बोले बड़कुन नाश्ता करा बेंदी कौन चाले चले। घर परिवार का कह रहे तू पन्नी जंग बाद में फिरी हुए जो 4-5 दिन ना जी महाराज तो ठीक रहे जावे थोड़ी है। रजब जी के भाई महाराज तो बैठा ही है पर थे तो लोग बड़े रखे वो के काल करे सो आज ही कर ले भलो काम तो आज ही कर लेनो क्यों विश्वास को नहीं कहते संत रमता जोगी काल कहते किसी जगह चला जाओ ला दे या नहीं ला दे। घर परिवार का मान्या को नहीं क्यों नहीं अबार कौन रुका बट मोड़ो हो जावे टाइम लागे। रजब जी बेंद बनी उड़ा मैं क्यों भाई ठीक है ठाके मोड़ो वे नहीं जगह जगह थे आगे चालो मैं महाराज का दर्शन कर थे बट पूगो जते मैं आ जाऊं मार्कन तो रत है की थे बट हिरण पानी करो जते मंदो आयो रहेगी। काका बाबा कह रहे माने पानी होने पावे थारे बिना बड़ा गए तजदी जे बाठोड़ जा भक्ति नहीं राम की अरे हाँ बाजिंद बिना बेंद की जान कहो किस काम की। गाड़ियां बाहर कह देनी कि भाई बेंद रिस आएगा तो कहीं आप फॉर्च्यूनर लेर चालो अरे फॉर्च्यूनर की वैल्यू को नहीं बट बेंद की वैल्यू है यार बेंद नहीं वे नहीं करने पल्लेट में रसगुल्लो कोने में मर जाते
छड़ी घरा जावे नहीं, छड़ी जावे जन पछ आको बरात आएगी, बरात आएगी जन पे दे टावर टिंगर है जगह व्यवस्था शुरू कर दियो। छड़ी को मतलब वही है क्योंकि बींद वाली तलवार में काटे बचे इको मतलब बींद हाथे बे घर परिवार वाला कहे रे तू अट रही हो माने बड़ कौन पूछती रजब जी के नहीं पूछे जन वा ठीक है संता का दर्शन कर हाथे ही चल जाओ ठाके मोड़ो वे नहीं बे पहली संता अब घणो ही मोड़ो वे पण बींद बिना जाई से को नहीं माननो पड़ियो। एक दिन को राजा हुआ पाटे उतरिया बस बींद बनर पाटे उतर जाए पाचो पन्नी घर आवे नहीं जते राजा का आदेश चाले जता बींद का चाले एड़े छेड़े बंजी जी बैठा रही पंखिया लावे चाहे कलेक्टर की नौकरी करे हाड़ो जी तो चाहे गोना चरावे पण बीन दिन पूरे दिन भाई रो बंजी जी निकालनो पड़ी आदेश पर हम दोई कोन चाले हैं बीन नहीं पूछनो पड़ी चाय मुंडा का एवडी प्लेट बिन 3 बार पूछी पियो गई जन मुया होळे के जन दूजोड़ा को बियर जी हैं या कोन रोजिन तो जेग जे खुद मान जे मजबूरी माननो पड़ियो कि भाई वो यार को नाराज हो और उल्टो कदम उठा लिया। पूरी की पूरी बारात है जी आश्रम की। अब संयोग हो अन्नू तो बारात को जानो हुयो और अन्नू महाराज को माला के मायने बैठनो हुयो ध्यान लगा लियो सब बारात दर्शन करिया रजब जी दर्शन कर और मन में विचार करियो महाराज तो माला में बैठा है ए माला में उठी नहीं जरा आंख नो आपा एक दो शब्द सुनर पचा हाला जो संतांगन गियोड़े को फायदो जदी मिले जद बांको आपा शब्द सुना कहवे मेरा गुरु लागे मोय प्यारा शब्द सुनावे भरम मिटावे कर दे जगत तू न्यारा। रजब जी तो बांके सामने पालकोटी मार एर विराजमान होगा एर पे बराती परिवार लगे भाई दर्शन होगा अब चाले कनी क्यों मोड़ो करे रजब जी के खाली आपा आपा दर्शन करिया महाराज तो माला में बैठा है आने ठाई कोनी कौन आयो और कौन गयो तो जना और कई विचार है बोले विचारो है कि महाराज माला में ऊटनी जरा आंख को आशीर्वाद ले रहा पचाला जो वाइंडा चौक आशीर्वाद मिल जी जिंदगी सफल हो जाओ। बड़ा बुजुर्ग लोग हाथ आगे रे तो हाल जाने को नहीं हाथ वांग बारे में ए 12 साल की पल लगाया करेगी आपने तो बोला ये 2 घंटा की पल लगाए से तेरी ठंड भीजेगी क्यों कोई मोबाइल तो आपने पहले वो लेकिन में लिखियो टाइम मोबी के अनुसार आउनो पड़तो आसे पास। रजब जी के चाहे कुछ भी हुए थाने 12 साल को नहीं चाहे जिंदगी बीते मैं तो अटू ऊटू भी दिन महाराज शब्द सुनाई तो मैं थाने पहले ही क्यों मोड़ो जगह जानता रहो खुली है छूट है तारे बराती काका बाबा घर परिवार का समझदार लोग रजब ने समझावे देगी या नहीं करनो गुंडा लागा अगला थारे साथ है मां की गारंटी है मैं तारे साथ यार तन शब्द सुनावा पण तू आजाद चाल जा आपस में समझावे बेटे दादी जी मेरा ध्यान खोलियो और आंखें खोलता ही सामो एक दुल्ले के बेस में 16 साल को नौजवान बैठो महाराज देखते ही पहचान कर ली कि वो जीव है जिसको बड़ो भाग्यशाली आयो तो भक्ति करने पण इनके थोड़ी अज्ञानता की काई है जगी आई काच हुए नहीं भी मापा मुंडो देखा एरिया रेत आ जाओ जरा आपा कहीं करा भी साफ करता ही मुंडो दिख जाओ रेत गुरुड़ो काच में भी दिखे कोनी अब इनके कहीं के अज्ञानता की रेत आएगी एर बेटे महाराज एक ही शब्द के वे रजब ते गजब किया। दादू जी महाराज से कहीं लगभग 12-13 भाषा मायने दादू वाणी है जी की भाषा बोलने वालों मिल तो बिन भी भाषा में उतर दिया रजब हा मुसलमान उर्दू फारसी का समझता है तो बिन कह के गजब किया उर्दू में गजब के गलत कर दी होती रजब तू गजब किया सिर पर बांधा मोड़ आया था हरी बजने को और तू कर ली नरक में ठोड़ अरे तू धरातल के ऊपर तन भगवान मिन खातन देर भेजो कई वास्ते राम राम करने एर दूसरा जीवन त्यार ने एर तू मोड़ तोरा बांध और तू बहुत गजब कर दियो बहुत अन्याय कर दियो एक शब्द और वो शब्द अनु तो पूरो हुयो अनु रजब जी कान में पड़ियो कान में पड़ता ही मोड़ तोरा सेवरा उतार छोटो भाई अजब वो भी को माथे मेल दिया और परिवार का लोगन के भाई अब तक खोटी मत वो बोले इन ले जाओ पढ़ना लियो मैं तो नहीं चाहता अरे ब्याह तो थारो हो बोले अज्ञानता ही मारे बस की बात को नहीं अब ज्ञान को मन निश्चय होगी अब मैं तो गुरु महाराज की शरण में रहे भगवान की भक्ति करूं
घर का ही गणेश समझाया, परिवार का समझाया। दादू जी महाराज भी क्यों देख रजब बैराग 4 प्रकार को हुए। आदमी ने जल्दबाजी में फैसलो नहीं लेनो, 3 बैराग डुप्लीकेट हुआ करे। बे काम का कौन हुए, 2-4 दिन को बैराग हुए को यहाँ जोश जोश के माए हाथ बन जी नहीं तो घर कल्डो याद आवे। माड़ा हाथ में खोल नहीं रही, लाटियो बैराग, लापड़ियो बैराग, मसाणियो बैराग, तीनों डुप्लीकेट। ये तो घंटों 2 घंटों 2 दिन 4 दिन 5 दिन का बैराग है। अरे निज बैराग है तो ही बात बनाए। रजब जी 1 मिनट में शब्द सुनियो और हाथों हाथ ज्ञान हुयो, बेटे उत्तर दियो महाराज। हमारे परिवार का लोगों ने अरे महाराज का साथ है नहीं आन थे, एक बात ही पूछ लियो, बी को जवाब दे दी तो मैं आगे साथ चलियो जाऊं, नहीं मैं थाक नहीं रहे। रजब जी पूछे बटे, बोले शरप है जो को अपनी कंचली बा कांचली वे बा उतारिया के बाद में बिन पाची पेरे गए, बेटा जगह क्यों 1 लाख कौन पेरे। शरप कांचली उतारिया के बाद में दूसरी बार नहीं पेरे। रजब जी बड़ वचन दिए कि रजब है जो घर त्याग दियो, अब प्राण रहे जते दूसरी बार घर में नहीं जा। दादू जी महाराज बान क्यों अब खोटी क्यों हो फालतू। अरे वो थाके बेड़े बैठे नालो हाल तो मिनट एक हुई है, एक शब्द में हकलो निवेड़ो कर दियो, फालतू इनते कतो ही समझाओ तो 2-4 दिन थे ले जा सको, बाकी वो थाकन नहीं रहे। 122 साल को जीवन, टोटल उम्र 122 साल, 16 साल की उम्र ही जना सन्यासी बनिया। 106 साल भक्ति करी, पूरे जीवन में दूल्हे को बेसो कपड़ा बींदाड़ा पेरुड़ा रखा। कोई कहता था तो संतो कपड़ा है क्यों रखो, बोले मने तो आ कपड़ा में ज्ञान हुयो जो मन तो यही कपड़ा चौका लागा। जी टेम 70 साल की उम्र महाराज जगह सतलोक गया, बाका गुरु महाराज जगह सतलोक गया, बाकी उम्र 70 साल। लारे बच्चा 52 साल, 52 साल में आंख ने बंद रखकर भजन करियो। दादू जी का 2 एकमात्र आध्यात्मिक क्षेत्र में जो निर्गुण का आचार्य हुआ, गुरु नानक साहब, दादू जी, कबीर जी, आंके गुरु शिष्य परंपरा 2 चेला आज तक यान का हुआ। एक तो रजब हुआ जगह 52 साल आंख बंद राखी देखियो कोई। एक बांगा गुरु भाई आ दादू जी का चेला सुंदरदास जगह का भजन चाले। सुंदरदास जी यान कहा कि दादू जी महाराज सतलोक गया, बाकी गूदड़ी ही भी गूदड़ी के मायने बड़ी उड़ा रहे। कोई कहता महाराज बारे आ जाओ, बोले ना मैं तो गुरु महाराज के मायने बैठो। गूदड़ी गुरु महाराज की, बोले मैं तो गुरु जी के माई नहीं रहे हूं, बारे नहीं आऊं। एक रजब जी आज आंख बंद कर ली, लोग कहता था आंख क्या है देखो क्यों को नहीं, बोले ई आंख ने जका दर्शन जोई जे नहीं बे अब हुए कोई। मारी आंखिया ने तो गुरु महाराज की मूर्ति चौकी लागे और गुरु महाराज सतलोक की पूरा जना फालतू की चीजें देखने को इच्छा ही कोई। ज्ञान योजना के ऐसा सतगुरु भावे, सतगुरु यान का होना कि मार्ग बेंते ने शब्द सुनावे नहीं तो जीवन चेंज कर दे। नरक जाउन का नाका बूंदे उड़ जोड़ा ने सुन जावे, जगत पुनित तारण तिरणे को और बे भाग हमारे आवे। संति संसार में क्यों आवे, परमार्थ के वास्ते आवे। तरवर सरवर संत जना चौथा बरसे मैं कबीर यूं परमार्थ के कारण ये तो चारा ही धारी दे। रोकड़ो जीवन भर फल फूल लकड़ी देवे, आप अपन कुछ नहीं लेवे। तालाब में पानी है कोई पियो, बोले जीव जंतु जानवर हाथ नहीं पकड़े। भगवान बारिश करे तो घर बिल्कुल बेजेगा, ताने खेत भर तो पानी है जो तारी पे आए। आ तीन वाले जी चौथा संत या करें जका आप तीरे और आने भी प्यारे। सच्चा संत है जगह की महिमा। फिर महात्मा के मन को मार करे बल बेटा एर दिल का दाग मिटाओ। कोई भी आदमी अपराधी को पहले भी को मन है जो कुसंग में जावे एर वो मन ने कब्जे में नहीं करे जो ऑटोमेटिक वो खुद अपराधी बन जाए। आपा नहीं तो पहले आपा कोई बुरो काम कौन करा, आपा के मन में वो प्लानिंग चाल आपा ही मन ने नहीं समझावा तो वह प्लानिंग सफल हो जाए। एर जे उन दो मन विचार करता है इन कब्जे में कर लिया नहीं तो मत ही उल्टो काम हुआ। कोई चीज देख लियो बोले 5-7 दिन चाहे महीनों चाहे साल भर पहली माइंड में प्लानिंग घूमी। आप पहली में बस कर लिया नहीं जना बच जावा एर इन छोड़ दे दिया तो डूब जाऊं। बिगाड़ा मन नहीं करिया करे, जगह को मन बस में है नहीं वो दुनिया जीत लिए कोई बाली बाल को नहीं करे। प्लान है मन का, सजा भुगते शरीर। चोरी करने को प्लान मन नहीं करे, घर में बड़ी होट कौन के ठोगे।
शरीर के ठोकी मन तो खाओ कौन बुधमाई बैठो मौज करे बैठो बैठो इनका पावड़ा तोड़ाड़ी मैदा लगड़ी तो लगा पर आप समझा को नहीं ई मन ने कब्जे में करा जरा पूरी दुनिया कब्जे में आ जाए। एक चौधरी बाबू आज वो एक बांदरो रे बकरी पाली उड़ा चौधरी बाबू खेत भी रुया जरा भी बांदरे ने बकरी दुनिया नहीं बांध दिया खून टांग खेत गया घंटों पर हुयो एर वो बांदरो देखियो जो घर में कोई दिखिया वो बंदर हुए मन बकरी हुए शरीर बंदर चंचल गणो या वो बांदरो देखियो कोई कोनी सिर से कहीं करियो जेवड़ी ही गले गमाई जकी काट भी काट एर घर में गयो जो आटा लूण मिर्च राशन पानी जत्तो भी सामान है जो पूरो बिखेर दियो नाश कर दियो। अब के भाई बाबूजी पाचा आने वाला भी 1 घंटो पहली बकरी ने खुल्लो कर दियो और खुद पाची बा गली गाल ली। बाबूजी घर आया आगे घर उंदे माते पड़ियो आटा लूण मिर्चा राशन पानी बिखेरी उड़ा बापड़ो बकरी भोलो अब बिन खुल्लो करियो जन बहुत घर में फिरे आटो चाटे बांदरे का देखियो जन बिगत बा गले में जेवड़ी बाबूजी हाथ में ले कामड़ी बकरी धाप ठोकियो बकरी मन में होचे गलती काई कर दी। दूसरे दिन भी यही बांधे सेम ही चीज कोई नहीं दिखे वो बांधियो गलाई काट घर में थोड़ा फोड़ा कर 1 घंटो पहली 4 बकरी खोल खुद गलाई गाल ली। दूसरे दिन औरू में बाबूजी भी बकरी ठोकियो हाथ एर बे 12,000 मांचे पर बैठा के भैया चौधरी बाबू बेटा बेटा मन में विचार कर क्यों रे नीची पड़ी चीजा तो कहीं बकरी तोड़ दी वे फोड़ दी बिखेर छिंके के ऊपर घियाली बात भन्नी कौन पट गई क्यों छिंके पर तो बकरी पूगे कौन मन कब्जे में कदा विचार करा नहीं चनो कब्जे में आ जा एर के बानी शक उंडो गयो क्यों चोर कोई और है बकरी को नहीं है वो तो बापड़ो मार खावे गाली एर काले आपने चोर ने पकड़नो। दूसरे दिन दुनिया नहीं बांध दिया खेत भी रुया खेतों गया को नहीं गोल फिर आर कोई ये घर के सारी मोटो नहीं मुड़ो भी ऊपर बैठ गए बांदरो चारू मेर देखियो दिखिया को नहीं बिने खुआ दे उड़ो ठंडा रोजी नहीं मजा करन बांदरी देखियो बाबू खेत गया एर बा गलाली जेवड़ी काट एर घर में तोड़ा फोड़ा कर पूरो बिखेरो नुकसान करियो कर नुकसान एर पाछो आर भी बकरी ने खोल खुद जेवड़ी गाली के चौधरी बाबे मन में विचार है रे असली चोर तो ओट बैठो एर आपा जो आज दिन 2 या इन ठोका बकरी जे आज नंबर और आ जाता तो बकरा जी 17 हो जाता। चौधरी बाबू भी बांदरे को इलाज करी और मन ने नहीं हो बांदरो सब बिगाड़ा हो करे आप का और शरीर तो इनके लारे जावे इन कब्जे में कर लियो शरीर एक पाउंडो गुण में वास्ते महात्मा के मन को मार करे बल बेटा एर दिल का दाग मिटावे 5-25 परे ले रखे अंदर ध्यान लगावे खुद को विचार करनो मैं हूं कौन आयो कठाऊं करनो कहीं और जाऊं कट बाकी सब ज्ञान है वो एक व्यवहारिक लौकिक ज्ञान है। मुख्य ज्ञान वो ये खुद की पहचान करनी मैं कौन हूं अपनी पहचान होगी तो सब ज्ञान प्राप्त होगा फिर अपनी पहचान नहीं है तो लारलो किताब वालों ज्ञान तो व्यवहारिक ज्ञान। फिर महात्मा कहे हरि बिना हृदय और नहीं राखे बे गुण गोविंद का गावे। राम जी के अलावा अपने मुंडे कोई शब्द नहीं उचारे ना मन में कोई विचार करे यान का गुरु मिले जना आप भलो हरि बिना हृदय और नहीं राखे एर गुण गोविंद का गावे जड़ी सजीवन है और अंदर में तो मरतक जीव जिलावे आ राम नाम की बूंदी आई असली सजीवन है भाई बे टाइम में तो लक्ष्मण जी बाण लाइयो जन ठीक है बाबारे उगी उड़ती सजीवन है जी टाइम हो समय हो भी उबे अमर होगा पर एक कलयुग के मायने सजीवन है जी राम नाम आ राम नाम की सजीवन बूंदी जगो पीली नहीं वो एक कलयुग में अमर होगा। परम पुरुष के अरस परस से पर्दा खोल मिलावे गुरु दादुशाह का चरण कमल पर अब ये रजब बली बली जावे। रजब जी कहे मैंने तो एक शब्द सुनायो जीवन सुधरियो मारो तो भलो होगो नहीं मैं बहु सागर में भेज जाऊं ऐसा सदगुरु भावे 8 पोर में रहे मतवाला भर भर प्याला पावे। बोलो राम जी महाराज की जय हो अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो।
हे नाम बिना सब कूड़ है, 56 भोग विलास। क्या इंद्रासन का बैठना, क्या बैकुंठ निवास। नाम लिया जन सब लिया, सकल वेदों का वेद। नाम बिना नरगा गया मो पड़ पड़ चारू वेद। हे गए राम जी के शरणा, अब हम गए राम जी के शरणा। वहाँ बिना और कोई नहीं सिमरत, वहाँ बिना और कोई नहीं सिमरत। मिटे जन्म और मरना, अब हम गए राम जी रे शरणा। देव की सेवा कर कर, देव की सेवा कर कर। ओ लागे बोत ही चरना, हम गए राम जी के शरणा। वहाँ बिना और कोई नहीं सिमरत, वहाँ बिना और कोई नहीं सिमरत। मिटे जन्म और मरना, हम गए राम जी के शरणा। कौ के ऊपर हट हम कीना, कौ पर दिया मैं तो धरना। कौ के ऊपर हट हम कीना, कौ के ऊपर धरना। दीजे दोष कर्म अपने को, दीजे दोष कर्म अपने को। बिना और कोई नहीं सिमरत, वहाँ बिना और कोई नहीं सिमरत। और मरना, हम वो गए राम जी के शरणा। सुन सुन चाल्या तीरथ करना। अवतारानी मेवा सुन सुन चाल्या तीरथ करवा। मैं जान्यो वाहे परमेश्वर, मैं जान्यो वाहे परमेश्वर। कोई नहीं सिमरत, वहाँ बिना और कोई नहीं सिमरत।
मिटे जन्म और मरना हम गए राम जी के शरणा बिना और कोई नहीं सिमरत बिना और कोई नहीं सिमरत मिटे जन्म और मरना हम गए राम जी के शरणा बोले राम जी महाराज जय हो अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो सत्यनारायण भगवान की जय हो। सुंदरदास जी महाराज कहें अब हम गए राम जी के शरणा। गुरु जी माने मार्ग बतायो और हगला शास्त्रों को सारांश बता दियो कि भाई हाथों तो भला काम और मुंडे राम राम। ये राम जी की शरण में जामाला नहीं तो ये आपको बेड़ो पार हुए लो। अब मैं तो गुरु जी के बताए उड़े के अनुसार ये राम जी की शरण में आया। क्यों आया? कि ब्रह्मांड में राम जी के अलावा दूसरो कोई आपनो रक्षा करने वालो नहीं। अनंत संत या भगत या ऋषि कोई भी सब जका भी उबरिया वे सब राम की कृपा हुई। जरा महात्मा के भटकत फिरिया बहुत दिन ताई कहू नहीं पार उतरण। अज्ञानता ही और अज्ञानता कमाई मैं घना ही भटकता फिरिया बड़कटे माने पार उतरन नालो मार्ग है जो मिलियो। भटकत फिरिया बहुत दिन ताई कहू नहीं पार उतरना। आन देव की सेवा कर कर मैं तो लाग्या बहुत ही जरना। बोले आन उपासना में मैं आधो जीवन बिता दियो पण या देखियो जन विचार करियो पतो चालियो के हाथ की को ना। अब तू तड़ा होटा की ठोकत वाई निकले बंग मम दाणो पे को तो बिना ज्ञान आपा कतई भले घूमता फिरा तो सारांश की। महाराष्ट्र के मायने तुकाराम जी व्या बहुत पहुंचवान संत। एक बार कोई 15-20 आदमी यात्री जावे तुकाराम जी मान पूछो भाई थे बेड़ा योड़ार गानता बजानता रिया हंसता खेलता शी जाओ जर बे क्यों मैं जावा तीर्थ करने। मैं आंता है जगह पवित्र नदियां को जल लियावा जगन्नाथ भगवान के चढ़ावा जरा भगवान प्रसन्न और मांगी मनोकामना पूरी कर। जब बार सावन को महीनो चले और शंकर भगवान के कावड़ लियावे ये जगन्नाथपुरी का परंपरा। बे लोग इस जगह यात्रा करता स्नान भी करता आवता वो कलश जगन्नाथ भगवान के चढ़ा। तो करम जी क्यों भाई थे वो कलश ले आओ वो चढ़ाओ भगवान के राजी हो जाए क्यों राजी उजीर मनोकामना पूरी करी हो। अब संता के मनोकामना एक ही अगर दर्शन भाई आपने तो अलग अलग कामना हुआ पर संत के तो एक ही दर्शन मिल जाए जो सब मिल जाए। तो करम जी क्यों भाई भगवान राजी हो जाए मन हाथ ले जाओ जो नहीं मैं तो खुद ही साधु ही वास्ते बनियो राम जी राजी करण भाई क्यों महाराज चाल जाओ। तो करम जी विवाह के साथ गया चौकी यात्रा करी पाचा रवाना हो यात्रा सब आप का एक ही जल का कलश है जगह भर लिया। पाचा आवे जगन्नाथपुरी 1 किलोमीटर दूर रिया कि भाई अब तो 1 किलोमीटर जाऊं तई आप वो जल जगन्नाथ भगवान के चट्टान जरा भगवान अपना प्रसन्न हो जाए। रस्ते के ऊपर ही रास को पड़ियो तीस अमर तो पड़ियो पड़ियो तड़ तड़ जगह यात्री हा कने कलश घणो ही पानी हो विरास बेगा ने देखियो ज नया विचार करियो कि इन पानी पावा जरा भगवान के कहीं चढ़ाऊं। अता दिना की मेहनत करोड़ी यही जानती रही
और मरे तो इनका किस्मत है, आपा तो आपा पानी तो इन्हें तो कौन जत्ता भी यात्री आवे सब भी रास लगाने देखियो पण कोई भी मुंडे में पानी नहीं डोली। एर तुकाराम जी महाराज आया देखियो वो रास को तड़पे। अरे मन में विचार करियो देख जीव दुखी है, घंटों पर पानी नहीं आता है तो खत्म हो जाए। और संत कहीं है दया की मूर्ति है, दया है वो संत। मिन्न की जड़ है दया। कोई भी पेड़ है जड़ कमजोर हो जावे तो वो पेड़ ज्यादा दिन तक पहुंचा। मनुष्य कतोई मोटो हो जाए, कतोई मोटो पद मिल जाए, अमीर हो जाए, दया रूपी जड़ नहीं है तो भी को नाश है, जो निश्चित भाई आपांगन तो पौधी नो कहीं है, रावण के तो लंका ही होने की जरबी के सामने आपाने रुपया की गिनती को पूरी नगरी सोने की, परिवार एक को एक बढ़कर ताकतवर, इंद्रजियान के ना रायुड़ा बिके दया की जड़ को नहीं वास्ते भी को नाश को परिवार सहित समूढ़। हर जगह के घट में दया ही आज पूजी जे दुनिया अंबानी याद करे लो। तुकाराम जी वो आपको कलश लेर भी रास में करने गया जब हाथ आड़ा क्यों महाराज ये रास में नहीं पानी पानो जरा मां के हाथ ते कहता नहीं फोड़ा खाया एर फोड़ा ही खाया महीनों पर पैदल चालिया पगाम फाला हुआ एर जल जाया जरा कम कम जगन्नाथ भगवान के चढ़ाओ जो भगवान था कि मनोकामना पूरी करी। तुकाराम जी कहे थे 20 जना हो थांडे जड़ू भगवान तो राजी हो जाए। माने एक कलश पॉइंट इनका प्राण बच जावे तो दोनों काम हो जाए। भाई भगवान राजी हो जाए इनको जीव ही बच जावे। एर भाई मैं तो मरते जीव ने छोड़ एर भगवान बोले नाराज हुए तो मैं तो एक पाउंड कोई आगे नहीं मिल। कोई लोग जो है तो संत बनी उड़ाई है बाकी हम लकड़ संताला को नहीं संताला होता जना ये भगवान ने छोड़ रास बन पाता है पानी। पर तुकाराम जी नहीं मानिया जो ही वो कलश है वो भी रास पे मुंडे में कूटियो और कोड़ता ही बिग मायनु जगन्नाथ भगवान प्रगट हुआ और कहे भाई हूं थारे प्रेम पर प्रसन्न एर तू मांग की चीज तन दियो जो भी थारी मनोकामना है। तुकाराम जी के बाबू जी मारे मांगने की इच्छा होती नहीं तो मैं 20 जना जावे जो हुई मांगे लारे जान तो थाने पानी कोनी पानी मारे तो इच्छा ही नहीं है, मारे तो एक ही इच्छा है कोई जीव दुखी नहीं रहे। आदमी की सोच आवे नहीं कि कोई दुखी नहीं रहे बिन का कार्य भगवान मत ही पूरा कर। एर आपा विचारो रागा नहीं कि आपा आपा सुखी रहना लारला अगड़ा दुख पाना तो आपा एकला होगी अपने में वंदरा में उजाड़ में लाई लागे नहीं जरा हगड़ा ही किड़किया करे एक दो लारे कोई बंद रहे। इवास्ते महात्मा फरमावे दया धर्म का रूखड़ा सत से बढ़िया जाए, अरे संतोष से फले फूले इमरत का फल खाए। दया है वो मानव। सुंदरदास जी के मन ज्ञान हुई गुरु महाराज कह दियो घट घट में व्यापक परमात्मा है। दया को भाव रखना और वह जति सेवा करनी साक्षात राम जी की सेवा है। फिर के कहू के ऊपर हटमकी ना कहू पर दिया धरना, अरे दीजिए दोष कर्म अपने को ए दिन तो ऐसे ही परना। अता दिन बीत गा जगह बीत गा बड़े रखे ता घियोड़ी बातान घोड़ाई को ना उड़े बीतियोड़े समय ने याद कर आदमी दुखी नहीं हो और जको वर्तमान है नहीं एक माई ने आपा भला काम कर लिया जनो अपनो जीवन सुधर जाए। नहीं तो कोई आगला मोटा प्लान करना राम राम आज करनो जरा आपा होता 20 साल पच कर लिया जरूरी है कि 20 साल पच हुए राम राम कौन हुए कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जावे कुछ संगत मिल जाए मां तो काम करे नहीं करे काम धंधो घणो हो जाए टाइम मिले नहीं मिले। आज एनी मां कोई राज है चाहे आप टाबरा संस्कार चौका देवा हाथों सेवा करा कोई चौका बोला कोई को काम काटा भलो काम आज कर लियो नहीं वो हमेशा ही साथ में एर जगह प्लानिंग करी नहीं बाकी को नहीं। हाँ अब आजकल कहीं है ज्यादा टाबर युवा पीढ़ी आले कहीं करे काम हाथ की कौन करे खाली प्लानिंग कर। कोई कह रहे थे खत्ता मोटा 30 साल का होगा ठंग बाजी खेत में दुख पावे थे की करोगे नहीं बोले मैं 10,000 में मैं कौन जाऊंगा मैं जहां सकती नहीं बात और ही बड़ी तो बनी कद उम्र तो जावे है नहीं रात और दिन आदमी अपने कर्म में लाग जावे नहीं सफल हो जाए।
कई यान का है आज बांगन सब कुछ है पण बीत्योड़े ने भाई देखे बोले बिन दिन मारे नी अवसर चूको नी आज हूं अरबपति बन जा। अरे वो तो गियो आज कहीं करनो आपाने जरा महात्मा फरमावे काऊ के ऊपर हटम की ना और काऊ पर दिया धरना। अरे दीजिए दोस्त कर्म अपने को ए दिन तो ऐसे ही भरना। बीत्या जगह बीत्या जागे जग दिन सवेरो आज जागा तो आज ही आपनो अवसर। अवतारा की महिमा सुन सुन मैं चाल्या तीर्थ करना मैं जानियो वहां है परमेश्वर में तो ले लिया आपा का निर्णय। जके दिन आपा एक दूसरे के प्रति प्रेम हुई नहीं बेटे में हर जगह राम जी आपने मन में प्रेम नहीं आप दूसरे की बुराई चावा बेटे भले आप कटे नींदर में जा तो आपने भगवान को पहले अपना बुजुर्ग लोग प्राचीन जाऊता मंदिर में गुरुद्वारे संतान कटे भी तो भैया झुकता नहीं जना हाथ ही जोड़ता कि बाढ़ बस्ती निरोगी रहे पूरे गांव को बेचेगा भगवान के सामने अरदास करता। हाँ आले तो वो हड़े मंदिर में जा रही आई कि मारो मारो बदलो हो जानो लारलांग तोड़ी लाग भगवान हो जाए और कोई ने दुख जी कोई कोई बनू क्योंकि अपना विचार अशुद्ध होगा कुसंगा कर कर एर भूंडा आदमी के करने बैठ बैठ आप बिगड़ का खुद ठीक है कहीं तो चौड़े आएगा कहीं चौड़े को नया फर्क तो ये बिगड़ो डागला ही चौकी संगत क्रिया में सुधार करो। आज कोई भी आदमी है कोई के घर छोटो टाबर आया गया आदमी पगा लागे रामा शामा करे हगड़ा भी की मेमा करे पर खुदाल टाबरान कौन सिखाओ जरा खाली थोती मेमा करी भाई मतलब भाई एक टाबर गांव में वेर वो पगा लागे कोई के आपा आपानंद कौन कहा के वो लागे तो तू ही लाग भी की मेमा गणी गावा पर आपानंद कौन के अरे पराये धन की शोभा करियो घर की भूख नहीं जाए घर की भूख तो जब जाएगा तब हाथों हाथ कमाए आपा बल्लो करा जगदीन आपनो बल्लो हुई नहीं आपा चाहे गांव में अमीर गणाई है आपा पांगा सुबह शाम नाव जेवा तो घरा बाजरी एक किलो ही गोना हो खुद पसीनो करा नहीं जगदीन घरा बाजरी आए जगदीन आपा चो का संस्कार अपना टाबरान देवा आपा मन तीन डर गाल आदमी तीन चीजों डरे नहीं वो कदे बुरे मारे बन जाओ। एक तो राम जी डरे कि आपा ने एक मिनखा जमारो दियो एक अवसर दियो एक गुरु महाराज डरे कि आपन चौको मार्ग बतायो जे आपा भी को उल्लंघन कर दियो तो गुरुद्रोही हो जाओ। एक अपनी करनी डरे आपके काम डरे हाँ तो काम करानी भी को विश्लेषण होना जरूरी है आनी है कि आप न पोवे जन आपा भी होचाई कोनी रिप्यू करनो आवे करनो जावे भी को विश्लेषण करनो जरूरी है कि ओ काम करानी को लाभ कई तरीके को यदि ओ लाभ कोई का प्राण जावे कोई के दुख हुए कोई को घर बर्बाद हुए अरे आपने लाभ हुए नहीं तो आपने लाभ को नहीं नुकसान की पोट बेड़ी हुए। हरि डर गुरु डर डर करनी निज सार अरे रजब डरे सो उबरे डूबे मुंड दीवा बुरा कामों डरतो रही जब बच जाए मन हाल गई 5 साल को टाबरिया मन मन की गलियां काट दे घर का गई मानो तो हाल 5 साल को इतनी मोटी गलियां काटे 25 साल के को निकले अरे वो हाल गलियां काटे ये वाली गलियां क्यों छोटो टाबर हमेशा कहीं माहौल ने देख करें देख लियो छोटो टाबर गाल काटे आप अगला घर का इंसान नहीं जरा भी को मनोबल बढ़े वो देखे ओ मार्ग हाचो है जने तो अपन मम्मी पापा रहसे हैं जरा वो कहीं करे भी को बढ़ोतरी करे गालियां काटता काटता थोड़ा दिन बस गालियां खाते डंडो याद में लियो अरे क्या बम गोटा ठोकना हरू है बस गांव में गए मांगी तो औलाद बिगड़ गई तो बिगड़ना मारो आपा पकड़ायो पहल पोत दुनिया है बोली राम के उठा लाज मरे प्रगट कह ले होली ए वास्ते महात्मा फरमावे अवतारा की महिमा सुन सुन चालिया तीर्थ करना अरे मैं जानियो हुआ है परमेश्वर मैं ले लिया बां का निर्णय बारे राम जी को नहीं भाव जगदीन आपनो सम हो जाए नहीं भी टाइम हर जाएगी भाई आप भेद मिट गो छोटो मोटो अमीर गरीब फूटरो भूंडो सबको भेद मिट गो बिन टाइम हर जगह राम जी जी हाँ नामदेव जी को भेद मिटियो जर कुत्ते में ही राम जी मिलेगा जड़ तई भेद है नहीं जते कटे राम जी को नहीं एक दो यूजी तो जो हाँ भाई जी हाँ नहीं अब अपन हटाया आपने
जीमण कतो बनायो अब एक आदमी कही तो मारू खाई जे कोनी लार और कोनी खाना थोड़ा थोड़ा अगला पांती है जी कहने को मतलब एक ही जीवन में उतारा नहीं तो एक ही फायदो है नुकसान तो है जे एक पकड़ या आपा के राम राम भक्ति नहीं वे तो माँ बाप की सेवा तो वो एक चीज पकड़ी ना अगर भी ऑटोमेटिक भी लारली चीज है कि आगे आबो कर दाग लेके पेड़ियां बनावानी जब वो कार्य की शुरुआत पहली एक पेड़ी बनाओ तर 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 आगे बनाता बनाता छत पर चले जाओ चढ़ा तो भी एक पेड़ी चढ़ा तो एक चीज जीवन में किसी उतारा नहीं भी ऑटोमेटिक लारे आगे पेड़ियां बनती जाए पर शुरुआत ही गुण कर एक ही गुण बने माँ बाप की सेवा करा मांगे चौकी सेवा मन में दया को भाव प्रेम होए आप दूजोड़ा की इज्जत करा जरा साधु संत चौका लागी जरा बांटा बतायोड़ा काम करा जरा बुरोड़ी चीज नफरत हो जाए बुरोड़ो छुटकारो हो जाए भली चालू हो जाए पर किसी एक ही नहीं करना जरा झगड़ा में रह जाओ हाँ की तो करो इवास्ते परमात्मा के कृपा की नहीं सतगुरु दाता सुंदरदास जी के माने ये चीज कद मिली राम जी को शरणों कद मिलियो गुरु जी मां पर कृपा कर कृपा की नहीं सतगुरु दाता आए पार उतरना अरे दियो बताई वो पुरुष एक ही सुंदर कहे कहीं वर्णा सुंदरदास जी के जगो एक पुरुष परमात्मा की खोज माने बताई गुरु महाराज मैं भी को जतो वर्णन करूं वही कम है माता मीणावती अपने पुत्र गोपीचंद ने एक दिन गुण मान्यो बहुत समझाया बोला भाई गणे लिया बोले मैं जोगी बनूं थारे तो एक ही बेटो है थारे बंश गुण बढ़ाई और राज गुण करी हतरे ओलावा लिया वो पण बा मां नहीं बट निरंतर बा शिक्षा एक ही दी आज दोनों बेटो और मां का नाम अमर लोगों के मन में इज्जत है बा मां बेटे पर बा एक मां है जी आपकी औलाद ने चौकी शिक्षा दी आज अत्ते बड़े भारतवर्ष में मांगा नाम चले आपने नाम ठीक है नहीं चले तो कौन चले घर में तो हो रहा हो जाऊंगा भाई टाबर ने एक चौकोड़ो काम ही कर दिया कम कम घर में तो गिरे कौन है नाव तो नाव की जगह रही जिंदगी तो हो रही पार उतरी और बुढ़ापा होला नहीं आऊंगा संस्कार चौक अज्ञा चढ़ाई हुई फिर भक्ति की शुरुआत आ घर मुंह चौक की चीजा करा चढ़ाई भक्ति हुई नहीं घर में तो मुंडे कौन बोलना और बारे माड़ा भले कुंटल खांड हुई इसलिए तो कहीं बोलूं शुरुआती करूं जको माँ बाप डरी वो राम जी डरी कोई गुरु डरी माँ बाप को डर कौन लगे अब हाथ इधर भी जमीन नाम कराओ भी कौन डरे जरा मैं उपदेश जे ना कोई डरे भाई पुष्टे नि जायदाद आपन देवे माँ बाप एर बा कोई डर कौन लगे गुरु जी को ट्रक दिरावे गया अपन बाऊ कहीं डरा ये संस्कार है माँ बाप डरा जना अपन बड़ा बुजुर्ग सब डर डरने को मतलब वो नहीं गुलाम बनना डरने को मतलब बुरा कामों बचना टाइम तो थोड़े पुण्य की पास कमावे पाप को शाला निमित्त जिमाई धक्का दियो बाप को चढ़े परनी की भीड़ गाड़ देवे बहन को अब घराली कही नहीं थाली बहन काम की कोनी जब वो भाई है नहीं कहीं कहीं बोला तो बाले जी आन की मन पहले उठाए मन तो यहाँ दांत भींस ले बिके लारे ही बोल नहीं एर पच जावे माता जी मिंदर मारे तो माता जी घर में बैठी है तुम आगे तो बिगाड़ो कर रही हो ए मिंदरा माता जी बाद में पहले तो आपा ने धरती पर लाया जगह माता जी दिनों दिन ऐसे कि कुछ सुनता हूं बुरा नया नया प्रोपेगेंडा बाजारवाद अपना कर्म को नहीं संस्कृति को नहीं जगह कार्य करना माँ बाप ने आ कौन पूछे था धांसी आवे चमन परास में डब्बो लियो रुपया भी 300 कांडी लाग गया वो कौन जावे खुद के जन्मदिन में 10,000 खर्चो कर दी डीजो बाजनो और केक यानो अरे जाग भी माँ बाप के चमन परास लागे तो हाडगा चिगना हो थारा गुण गाय बोल जा जन्म दियो भी मैं कहीं लेनो देनो को जागे वो तो करो मोरो डब्बूड़ा ताड़ी 500 रुपया में अल्लाह रे की लेनो देनो वो जन्मदिन मंजूर फोड़ाड़ी हां हां है तो माता अयो और डेढ़ आएगो थाने पापा मम्मी की पड़ी पापा मम्मी तो और ठीक है हाँ और के डेढ़ आ तो और घनी बात बीत गई दरगे कृपा की नहीं सतगुरु दाता आए पार उतरना दियो बताई पुरुष को एक ही सुंदर कहे कहीं वर्णा
अब हम गए राम जी के शरणा, वहां बिना और कोई नहीं, सिमरत में मेटे जन्म और मरण। बोलो राम जी महाराज की जय हो, अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। हाँ सरपंच नहीं एक और का जी 3 लिया। हे चार वेद छे शास्त्र में, बाता मिले है दोय। सुख दिया सुख होत है, दुख दिया दुख हो। कर्ण ने सोना दिया, द्रौपदी ने चीर दिया, सो ही पाविए इवंगे दास कबीर। आओ भगति चाहते को सुनियो भाई, भक्ति जाते रो क्या करे, तुम्हें सुनियो भाई। बेटी वो सारे बाप के भेजे उन घर जाई। बेटी सारे बाप के भेजे भक्ति समाई पाया गुण तो गरा, मिट्या रे कुल का शंका। भक्ति समाई भाया गरा, मिट्या कुल का वो शंका। ओ भक्ति वो जात रो क्या करे। शुभ तीना छानी, विदुर पुत्र बांधी गाथा, जसो भगति नहीं जानी। ऊंचे नीचे करे आम करे, ऐसे मन मानी। ऊंचे नीचे करे अवतरे, ऐसे वो मन मानी।
भक्ति वो बेदरा के नाई इनका कर तेरी भक्ति भेदिया के नहीं गिन गाओ घर तेरी। ओ भक्ति वो जातरो क्या करे राम जी महाराज जय हो। अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो। रजब जी महाराज का है, भक्ति जात को क्या करे तुम सुनियो भाई। बेटी सारे बाप के भेजे जांगर जाई, क्या भक्ति है जी भगवान की बेटी। भगवान आदेश करे भी घट के मायना प्रगट हुआ। और ये भक्ति ने प्रकट करने के वास्ते महात्मा के जाति पाति अमीरी गरीबी छोटो बड़ो ए कोई भेद काम को ना वे प्रेम और भाव है नहीं ओ जोई। प्रेम भाव है भी घट के मायने भगवान को आदेश हुए जना भक्ति प्रकट हुई जाए। जरा महात्मा के नामा कबीर शाह कुण थार कुण रंकार बंका। कभी नामदेव जी कबीर जी रंका बंका। ए कोई अमीर को नहीं आ ना कोई बहुत मोटा राजा को नहीं आ कोई ऋषि मुनि को नहीं, एकदम साधारण पण ए कहीं के बुरा काम ने छोड़ दिया। आदमी जके दिन बुरा काम छोड़ जी नहीं भी ऑटोमेटिक राम जी कृपा कर भलोड़े मार्ग में लिया। जब तई बुरा काम है पाप आडा है नहीं जते आपा ने कतई मोटा संत मिल जाए नहीं तो आपा चौकोड़े मार्ग में को नहीं जे। महात्मा कियो कबीर साहब क्या मजाल जीव की राम नाम लेते हैं, अरे पाप ठोके थाप की मुंह फेर दे। आदमी के पाप आड़ो पलड़ो भारी रेवे नहीं जब भी चौकोड़ मार्ग में मत ही को नहीं वो मत ही बने बन झुकाव रहे। चार वेद से शास्त्र में बाता मिले दो सुख दियो सुख होवे दुख दियो दुख होवे। अपा कतई हगड़ा शास्त्र पढ़ा बांग माई उदाहरण रूप में आवे फलाणो राजा और काम करियो लास्ट में सारांश काई मिले कि भाई वो राजा चौको करियो जना बीको भलो होयो और बुरो करियो जना बीको बुरो होयो। सारांश तो ही रामायण ने पूरी को सारांश होई रामचंद्र जी चौको करियो जना नाम लेवा रावण भूंडो करियो जना नाम कोण लेवा। महाभारत सारांश होई कौरव भूंडो करियो जना कोई नाम ही कोण ले पांडव चौको करियो जना नाम लेवा। तो शास्त्र को तो मूल हो ही भले को भलो और बुरे को बुरो। अब आप भला तो कराएंगे नहीं यार कह भाई मत गीता को पाठ करो कतो ही पाठ करो कौन भले काम भला करना पड़ी खाली पाठ कौन मामलो बैठे। यहाँ तो शो हवे बिन नहीं कोई हिकाई दिए राम राम तो वही करे पर बिन ठाको नहीं हो नाम है कौन को क्योंकि वो तो खाली वो कॉपी कर लिया करे वो हिकावे जना वो ले लिए तो आपा हिकायोड़ा राम राम करा ठीक है यार आपा ने डर कोनी नहीं आपन भय कोनी कि ए बुरा काम नहीं छोड़िया तो नाम कहीं करी आप हैं बुरा काम छोड़िया बिना तो एक रति कार कतई करो भाई कहावत है राम राम सब कहे ठग ठाकुर चोर ठग भी राम राम करे क्या बोलो। अब एक उदाहरण ठगन वाला है जगह आपा नाम ज्यादा राम जी नहीं हो रहे क्यों डर ज्यादा है
जत्तो अनलीगल काम है नहीं भी राम जी घणो याद है आपा दिया होस्ता होला आपा तो घर भे फिगर हो जाऊ अपांग वो रिश कालो पुलिस गाड़ी लाइट देख तई पांग नाम आजी अपन 5 दिन में आवे तो 5 मिनट में डरता धंधो करा तो या पर राम राम बिन किया क्या बार कोई चीज बेचा फिर बा आग लो या कह दी कि भाई अत्ता कौन पोसा बिन कहा भगवान की शौकीन जी मैं अत्ता में जायो फिर वो आग लो कुछ काई करी देख लाई भगवान की भगवान खा तो दुकान वाला रोज ही नहीं खाओ भगवान को कोई रेज नहीं करनो दुकान वाला हैं भाई वो तो नहीं बैठे तो केवे कौन के भगवान शौकीन पोसा भाई कोई तो वो नाम तो व्यवहारिक है कल्याण नालो नाम वो है जे मैं कोई कोई बुरो को ना बुरी सोच ना बुरी वाणी ना बुरो कर्म सुंदरदास जी को शब्द है के सबके ऊपर है मेरा सायब बोले राम जी सब मोटो सबके ऊपर है मेरा सायब वहां पर कोई नहीं बताया पर मनसा वाचा और कर्म ना ताई से लिव जाए मन वचन कर्म ए शुद्ध करिया जना वो नाम है जगह की बात लगन लागे बुरो काम है जते नाम लेव को नहीं पाए तो हाल ज्यादातर वही तो गो बिगाड़ो कहीं को है पेश गुणों करने गुरु बना लिया गुरु जी ठाए को करोड़पति जे इन खरी बात कह दी तो भेड़ जेनी बंद कर दी गुरु को चलो कौन रहे करेगा भाई गुरु जी कह दिए कि इन आप खरी कह दिए वहां के ठगनो पाप है अब यदि वो ठग रुपया बेड़ा करे तो किया चढ़ाई बात वो गुरु कहने बनाई बात कहावत है नहीं कि हाची बात तो माई माते में ठोके बकावत हाची के ही नहीं वो गुरु है साधु वैसो साची देवे बताए के टूटे के संदेह किया मीना दिल का भरम नहीं जाए अब आजकल का ज्यादातर कहीं है आध्यात्मिक गुरु मान लो कहीं मान लो कहीं 2 नंबर खरे तो करे हो गायांग जीवे ठीक है अरे ठीक कट है बी पीसीओ गया ने नहीं बाग नहीं है जगह पेट में कार कौन करे पहले तो अति कावती संत है जगह केवल खेती बाड़ी कर तो जके के घरों ही रोटी मांग खानता भी अलावा कोई रोटी को नहीं लेता रात के 12:32 बज रहे एक फतेहपुर सिकरी गया दादू जी महाराज ने बटू बुलाया नहीं अकबर पहले बे लिख कर भेजियो कि मैं थारी नगरी में आवा पर मां की ए शर्ता मानने जण में आवा नहीं थारे मारे बाल फालतू बाद में विवाद हुई दादू जी महाराज की पहले तो आज शर्त है कि मैं थारो अन्न कौन खावा राजा को अन्न कौन खाता पहले साधु चाहे कोई कतो ही मोटो राजा मैं थारो अन्न कौन जी माला कदे ना मैं थारी चीज ले माला क्यों कि तू जनता का पॉइंट किसी तरीके उपयोग लियो है और मैं थारो ले लिया तो मांगी भक्ति नष्ट हो जाए कहने मतलब मांगी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और बुद्धि भ्रष्ट हो जाए मैं ही उल्टे मार्ग जानता रहा अकबर सहमति दे दी बोले ठीक है महाराज गया जब एक दिन पास राजी कर पूछ लिया तो ही बाप जी थे मां को क्यों कौन खाओ थे कहो थाने मां पर यहाँ लागे भाई मैं मुसलमान हाँ मैं तामसी जी मां तो थांगे वो बीरबल और थांगे हिंदू है यहाँ रसोई बना दिया वो तो हिंदू है सात्विक शाकाहार शुद्ध भोजन था बना दी साध वांग हुए जी जना तो जीमो महाराज के बात बानी है सात्विक की तामसी की बात कर्म घणो हट करियो जना क्यों ठीक है एक तो थारे गरम भोजन लिया एक बार खुद की जगह झोली कमाई भिक्षा मांगी उठती रोटी बी रोटी चूर एक पिंडो बनायो एक भी राजा को अन्न भी को पिंडो दुनिया ने दबाया जना राजाले में खूनर भी जो मेहनत की भिक्षा ही नहीं कमाई दूध बोले इनकी पसीने की मेहनत की कमाई है आ रोटी खावा जरा मां दूध आले जति कार कर मां का विचार शुद्ध रहे इनको पसीनो है नहीं भी पसीने की ताकत तू मां मैं भक्ति कमाई मन ने एक जगह रख सका ए तानिया है नहीं 56 भोजन इम खून है कहीं टकता लोगों की बददुआ है मैं वो खानी जरा बदुआ लाग इधर मां की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए दुर्बल को न सताविए जिनकी मोटी हाय कबीर मरद चाम से लोहा भस्म हो जाए पहले लोहार गन धोकनी होती मरुड़ पशु की चामड़ी की बनाई भी धोकनी की हवा लो है नहीं वो लो है जो भस्म हो जाए तेरे सोचो जिंदे आदमी की बदुआ कहीं कर सके
मरुड़े पशु की चामड़ी नो भस्म हो जाए जीवते की बदुआ लागी वजन भजन को संबंध है मन नु और मन शुद्ध है तो भजन है और मन शुद्ध है शुद्ध कर्म हो। अब आले साधु चोर क्यों है ज्यादा क्यों चोरा को खावे जरा मते बाबू दी भरट जी जागा रह को दोष मांगो भी को नहीं रोटी पे बिया नहीं खाए जियान के मन आए एक महाराज आजू के कहीं के कोई नगरी में गया जना वो एक चोर हो वो चोर पगान लागी बाबू जी आज भजन माने करा करनो पड़ी। अब महाराज ने कहीं वो चोर है वो महाराज की ठीक है चाल अब वो महाराज ने घर बैठा घराली के वो महाराज ने लिए आपा घर धान को बाकी वो धान नहीं जना लिया क्यों लिया जना व्यवस्था करो वो कहे तो यहाँ करी महाराज थोड़ी चर्चा ज्ञान चर्चा करी जते हूं घंटे आधे घंटे न बाहर कटू ले आऊं वो बाजू बाजू गयो कोई जार कटे कोई की रास पड़ी सकी मायनु बाजरी की पोट बांध ले आयो यार घराली ने बना ताजो खींचड़ो बहादरो खींचड़ो बनायो महाराज ने भोजन पुरुषो जीम्यो महाराज सुतार पारे वजीर के महाराज की आंखें खुली एरिया मन में यहाँ थोड़ो यहाँ विचार है जगह उल्टा आन दो हारे एक पड़ोसी दो बेला बड़द नारा बांधियो महाराज उठ मांचे और बैठा आ रही विचार ही करे नारा चौका जको साधु जिंदगी में कोई को एक टिणकलो ही कोन उठाए वो साधु नारा ने चोरी करने को प्लान बना खुद ने ठाई कोनी कहीं करा आप भक्ति करने वाला आप साधु आप लोग विश्वास किया करे और महाराज तो आधो घंटो प्लान बनाए बनो पे दोनों नारा खोल गेबरा अनुसु बैठा पड़ी दिनू गयो पाड़ोसी आखो गुरु रे मारा नारा लेगा खोज जगह भी चोराल घरों ने ले बिकार गले पड़ियो तू रात कोण ने जायो मारा नारा लेगो वो चोर टेंशन में आए गोरे आपा तो देखिए महात्मा है आपा चोर आऊं तो आपा प्रमोशन करियोडो आपा लोग बाजरी ले वो नारा लेगो गयो खोजा खोजा गया लारे महाराज कई सुबह दिन हुई वह नारा ने बलदान बांधिया बांदर बन में गया गोमरा नूर पाचा फिरी उर आर बेटे यार के अन्नालो असर मिटियो नहीं महाराज मन में टेंशन में आएगा बात कहीं आपा वो तो ऊंधो काम किया कर दियो आज आपा तो साधु नारा कहीं करा एर आपा आगले का नारा खोल लिया एर भक्ति के साधु समाज के कलंक लाग जाए लोग वाले गांव में कौन पड़ेंगे कि ये चोर उला मन ही मन पिसतावे महाराज को कई कारण हो सके 50 साल जिंदगी में कहीं सोचियो ही कोनी वो काम आज किया करियो महाराज बा नारायण लियोड़ा पच आवे गांव में अनु में होता होता हमारा अनु महाराज दोनों मिलिया वो महाराज ने नारा आंता ये रांता देख क्या नहीं तेरे मांगी रेस ठंडी हो गई बे क्यों चोर तो कोनी चोर हूं तो जना पाचो कोना पाचो आवे नहीं को मतलब महाराज कोई किसान आज को चाल कटार जाया वहां पे पका लार के बाबूजी फेर लिया महाराज को फेर के ले हो तो हम तो ठीक है रुक कर बन में जा रहा है को नहीं आया तो आज आगे ही जावे बाबूजी तो थे नारा चोरी कर करता कहीं अरे ई बात वो तो मन विचार आवे है कि हूं करतो कहीं आऊं महाराज ने नारा ले पाचा भी आगले दे दिया देर भी चोर ने पूछो कि देख तो सही सही बात बता मन रात जो भोजन करायो ने वो अन्न कटू ले आयो वो हाथ जोड़ के बाबूजी मैं तो चोर हूं जो लोगां डाको ना अंगरी जाया करूं तो थाने जिमायो ने कोई लोकाली रास नु ले आयो महाराज ने भी टेम निर्णय उगो ज्ञान उगो कि ज्ञान को अन्न खावानी बयान कोई मन अन्न शुद्ध है मेहनत को हाथरो सात्विक चौको है नहीं तो हमेशा आदमी का विचार शुद्ध रहे यदि अन्य जो आपनो बुरी कमाई को है 1 लाख विचार शुद्ध को रहे ए वास्ते महात्मा फरमावे नामा कबीर सा कुणता कुण रंका बंका भक्ति समाई भाया बागरा में बे मेटिया कुल का शंका आ सच्चाई यानी है इस सच्चाई पर रहवे जरा कुल का शंका मिट लोग दुनिया सम्मान करे रविदास जी दुनिया की नजर में माने कि छोटा भाई आज आप लोग हाँ सामाजिक बंधन में बंदी उड़ा जो आप संसार की रीति नीति संसार में मान्या करे भाई ये छोटा रे मोटा रे ऊंचा रे नीचा तो दुनिया की नजर में रविदास जी रामदास जी
छोटी जाति का अपन भजन करियो नहीं जना राजा महाराजा यहाँ के है जगह मातो झुकान था। मीराबाई जी का रविदास जी का चेला बनिया। मीराबाई तो चित्तौड़ किले का रानी है, कत्ता मोटे कुल का बे रविदास जी ने गुरु क्यों बनाया? क्योंकि बी टाइम के माई रविदास जी का सामर्थ कोई दूसरा हक हो नहीं। आपा तो किराया लगा जावा नाने रविदास जी के जो चामड़ी बिजो जी कुंडी में गंगा आई। कर्मा को बड़ो प्रभाव है। महाराष्ट्र के माई पुंडरीक घर गृहस्थी बूढ़ा माँ बाप ने छोड़ तीर्थ करने गया। मार्ग में बे रुकता रोटी भी घर खाता जो तीर्थ ना उड़ो हुए जटे भी दिन आन तो गांव में बे पहली पूछता कि भाई थांके गांव में इयान को घर बताओ जब को तीर्थ ना उड़ो हुए बी के घर में अंजड़ जीमुनिया जीमू को जिमता जिमता यहाँ करता करता ठेठ तीर्थांगर नजदीक होगा। दिनांत गुजर पे हो कि भाई अब 1 महीनो ही तो लागियो। एक दिन की बात है, शाम का नहीं नानो क्या करे कि सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नावे नहीं वो एक आनंद अलग ही। जो आज आप यहाँ करा रात रात को यार घरा रात पासो ले लिया तो सुबह जल्दी उठ 5 बजे हिनान कर लिया। नदी तो हारी है बे हो कि अटापा नहीं कोई ने पूछ अंदर भूडा लाल। अब नदी के किनारे यहाँ पूछे कि तीर्थ नायुड़ा हो गई लोग तो ऐसे ही। अब रामदेव रे मेरे जार कोई ने पूछा कि बाबे का दर्शन किया लोग तो आई गए मगत बड़े रहे अटे रहता मैं रोज नहीं दर्शन करा। बे पुंडरी के जगह क्यों अटापा पूछा कौन है ठगड़ा ही तीर्थ नायुड़ा ही है। अब भी गंगा नदी 1 किलोमीटर दूर मार्ग पर एक घर 50-55 साल का ढोकरा पुंडरी जार बान रामा सामा कर क्यों माने रात पास लेनो। बाबा जी ने बड़ी खुशी हुई। देखो आज मारे घर संत आया मारो तो चौको बाग है बाबजी रात पास गई मगत पाप जड़ जाएगी। गृहस्थी वो हुए जके कोई घर आवे भी नहीं खुशी हुए नहीं वो गृहस्थी। गृहस्थी कई कई नेम है खाली बिया होकर टाबर टिंग राशन कार्ड लेन पांच जी वो गृहस्थी को नेम पर रहे वो गृहस्थी। कावत है कतोई आपने कुछ करियोड़ो वे लेडियोड़ो आपन घर आएगो तो भी टाइम के मायने आपा को फर्ज है आदर करना। कोई ईट गाड़ दी है तो घर के बारे घनी जागियां पड़ी। घर आयो नहीं साधु आवत देख के दीजिए शीश निवाय मैं क्या जानू किन रूप में परमेश्वर मिल गया। बाबा जी क्यों मैं तो न्याय लूंगा बाबजी चो को भोजन बनायो भोजन बनार बाद जिमाया। अब जिम झूठ दोन्यू करे हतई करे जब महाराष्ट्र वाला पुंडरीक जगह आपका बूढ़ा माँ बाप ने छोड़ रहा पड़ोसी भरोसे क्यों हूं आऊ नहीं तीर्थ नार जते थे आने रोटी पकड़ा दी। बे पुंडरीक महात्मा है जगह घराला डोगरन कहवे बोले देखो मिन्न की तो मैं आर मिन्न की थे आप दोन्यू हाँ मिन्न पर थामेर मारे माई ने बहुत बड़ो अंतर कि बाबूजी अंतर का ही है कि थे हो जगह मारे ना हो घना भाग्यशाली। हाँ बे बाबू क्यों घना किया हुआ भाई 2 हाथ 2 पग मारे 2 हाथ पग थांगे आप हंगड़ा बढ़िया अयो बाबूजी यहाँ नहीं मन जिंदगी में पहली बार तीर्थ नाने के वास्ते 1 महीने पैदल चलियो जना आज पुगियो और थे जगोट किनारे पर ही थांकी इच्छा हुए तो दिन में थे 10 बार ना लियो थे गंगा के किनारे जन्म दियो भगवान थाने जरा थे मारा नाम मोटा भाग्यशाली। गराला बाबू जी के नावे जगह जाने मैं तो हाथ पगी गोंदो या आज साल के 55 होगा मैं तो गंगा जी में जा रहा हाथ ही नहीं धोया। पुंडरीक मनी मन पिसता हुए रुला दिया रे 1 महीने को नेम की धूल कर दी गयो। एरी वो रोटी खाली आपा अंजड़ जीम लियो बिन गलियां काटे दवा दोसा तू मारो धर्म भ्रष्ट कर दियो मारो नेम तोड़ दियो। अरे दुष्ट पापी तू गंगा के किनारे रहे रो नावे को नहीं मैं 1500 किलोमीटर आया है महीनान ग्रहण तई। बाबूजी के साहब चाहे भले मन गलत मानो चाहे सही मानो नायो तो मैं आज तक पुंडरी कियो जणिया है आपा इनके घर रहवा ही अब जीम लिया जगह बिना जीम में होवे कोई बट रात बासो इनके घर को लिया आपा तो कोई ताल में बैठ जाए घरों बाहर निकल और बाहरले छड़े बैठ। आधी रात को टाइम हुयो आधी रात को टाइम हुयो जना 3-4 काली गाया है जी काले कलर की भी बाबा जी घुमाड़ी पाकड़ा में
बड़ बे 5-10 मिनट बैठी लोटी लौट बटू पाची निकली नी बांगो कलर चेंज। पुंडरीक विचार करियो कहीं चालो खेल गई आज और पूछो थे हो कौन बात कही थंके गीजना कलर कालो और पाची आई जना सफेद ओ कहीं चमत्कार बे कहे भाई मैं हां तीर्थ गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी जो जो बे जगह तीर्थ है जगह मैं तीर्थ तो थे तीर्थ हो जने ई पापी वाले घर के नहीं ओ तो थंगी इज्जत ही कौन करेगी 55 साल को किनारे बैठो है जो कोई नयो कौन बीटे में तीर्थ है जगह कहवे कि भाई जे मिनक आपका पाप जड़नता ही जया करे नहीं तीर्था में नाने मिनका की भावना वे तीर्थ नहीं पाप जड़ जाए दूर हो जाए तो मैं आना तीर्थ तो मां का भी पाप भी जगह जड़े यानी की जगह हुए जड़ माँ बाप की सेवा वे सत्संग हुए दोनों चीजें। अब कई जगह एक ही चीज मिल जाए दोनों हाथ में बट्टे ही मिले जो बड़ भागी हुए ए बापा घर में दोनों चीजें थे बाबे ने ये तो पूछो के भाई बे बाबू थाने की मैं नायो कोनी गंगा जी तो थाने ये पूछनो क्यों कौन नाया भाई इनको की कारण तो लो क्यों कारण तो मैं कौन पूछो क्यों कारण मैं बताऊं इनके 100 साल का बूढ़ा माँ बाप है आई क्यों हुए आंधा इनका माँ बाप इन इजाजत कौन देवे एक पाउंड आंतरे जान की ओ बड़े गंगा में नहाने जावे लारू एक कोटी आंधा आई क्यों दी के कोनी कोटी खाडे में पड़गा टूट का जना इन के रिंग माँ बाप के प्रेम गणो है जो एक पाउंड हो नहीं बोल तो नहीं होनी चाहिए नहीं है जगह यहाँ दुखी हुई जावे वो तो घर आवे जगह की सेवा कर दिए वे माँ बाप की सेवा करे टाइम मिले जन शाम कहीं गवाड़ी गवाई बैठ रहे माँ बाप ने चौकी चौकी बात होना वे यानी तीनों प्राणी सत्संग करे आ भूमि अति पवित्र है कि अट देवता तीर्थ आवे नी बांको है जको भी जीवन सफल हो जावे बांगा पाप दूर हो जावे यानी की भूमि है जरा मैं अटावा बैठा जरा मां को काला सूत्र में सफेद हो माँ बाप की सेवा को नाव होने और पुंडरी विचार करो एक महीनो हुई अपन पड़ोसियां भरोसे छोड़ आया बी टेम में पुंडरी किया जार बाबू जी जगाया जगाई और बन प्रणाम कर पगा लागिया पग पकड़िया बोले मैं थानेदार गालियां काटी बुरा भला किया मैं तो अज्ञानी हूं मन माफ कर दीजिए मन अब ठा पड़ गई कि थे गंगा जी में क्यों कौन आया क्योंकि थारे घर में बूढ़ा माँ बाप बैठा है थे बाकी सेवा करो गंगा जी थाने घर हम ही आवे थाने जाने की जरूरत है मन ज्ञान हुगो है और मैं भी थाके हटाई गो पर मैं नाऊ को नहीं की अब वो मन ज्ञान हुगो पाचो जाऊंगी माना माँ बाप एक महीनो यो दूसरा भरोसे बैठा कहीं भूखा है तीसरा है कहीं हालत है बाकी अब मैं भी दिन तीर्थ में हिनान करूं जके दिन मारे माँ बाप की सेवा कर एरबान 100 साल अस्तुल शरीर रही तो जाएगा पुंडरीक बटू आया 12 साल यान की माँ बाप की सेवा करी कि एक बार भगवान कृष्ण खुद बांगे घर पधारिया झोपड़ी कमाई ने पुंडरीक कहेगा आपका पिताजी ने बैठा नहीं उड़ा बांगा पिताजी बूढ़ा आया खुद उठी जाओ बैठी जाओ कोनी जरा बांग मोरंग ला रहे हाथ भी उड़ा बांगा पिताजी कहता नहीं कि अब हुआन ये जने बे हुआनता चाहे कत्तई थाक जान तो इया कौन मुंडे खुद कोन के तो थे हो जाओ अब पिताजी मोरंग ला रहे हाथ भी उड़ा भगवान कृष्ण झोपड़ी के बारे आ रेला पाड़े पुंडरीक तू रोज नहीं मारो नाम लेवे नहीं हूं तने आज दर्शन दिए ने आयो भगवान कृष्ण पधारी पुंडरीक के बाबूजी थे तो काइंड आएगा पण थे थोड़ी भेड़िया कौल आएगा अब बार तो मैं माना पिताजी के मोरा लारे हाथ जोड़ा जो ए मन के ही नहीं कि हुआन ये मारा हाथ निकली से हमारे आनो हाथ नहीं हमारे आनो हाथ ही 5-6 मिनट और भगवान कह रहे पुंडरीक आजा मारे ही मोड़ो वे और कटी जानो लाइट में पुंडरीक दापिया फिर एक ईंट फेंकी बोले चुपचाप ईंट पर बैठा रहो माना पिताजी कह जी नहीं हुआन ये अन हुआन में मत ही आ जाऊं फिर मोड़ो वे तो जानता रहो बोले भगवान कृष्ण ईंट पर बैठ और 12 घंटा इंतजार करियो बिन दिनों बट भगवान कृष्ण को दूसरो नाम विठल के नाम उपासना हुए आज महाराष्ट्र में जगह विठल दास जी नाम हुए भगवान कृष्ण को विठल नाम बिन दिनों पड़ियो ईंट पर बैठिया जको माँ बाप की सेवा करी राम राम करियो नहीं भगवान भी को इंतजार करियो कि कद आवे का दर्शन करो
अतो पुण्य है कर्म, कटई जाने की जरूरत को नहीं है? तो कोई बोनस मिलेगा कहीं जेनो तो ये है कि धक्को ही अलग बात है, खाली शब्द की बात है। धक्को तो एक अलग है, धक्के उद्घाटन ज्यादा कम लागीजिए पड़िए शब्द है नहीं। थाली में थे गालियो हलवो हीरो बनार गालो ताजो, माँ बाप ने ये हजार के गिडलेर पड़ जा भी कोई पाप है। आपा ने भी आज कोई कह दिया आपा कटे जावा मेहमान ना के कटे आपा ने कही जो बेजी गिट जो पड़ जो अगर क्यों काहे काहे करो कत्तो का आपने मुकार करी हीरो वो जेर बन जावे। वाणी है जकी शुद्ध है चाहे मिर्च रोटी है। आपा अपने माँ बाप के मिर्च रोटी सूकी रोटी यदि आपा गरीब हाँ कंडीशन कोनी रोटी सुकोड़ी ले जावा ये कह जानी ले मां आ तू रोटी जीम ले एर पछ थारे माचो डालू जो तू हो जा बो इमरत। अब देखो ये हो जाओ के प्रभाव तीन भाई प्रवृत्ति तीन तरह की है, तामसी प्रवृत्ति, सात्विक प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति। आ नहीं हाँ माँ बाप के तामसी प्रवृत्ति जी कई जो बे गालियां काटे पर पाछो इया देख लो के बे आपा 15 साल का होया जब तक आपा काई काई कियो पान बहन करियो नहीं तो यदि बांग रीश आवे कोई गालियां काटे आपन चाहे माँ बाप ठोके तो आपन बे आपना लारला जन्म हुयो जगह काम देख शेन करो वो फर्ज भाई 15 साल में आपन तो जलीमिया जरा पे आपन फेंकता तो आपन कहीं करता की कौन करता ना तो वो याद कर लेनो जो को पे आपन गालियां काटे तो बिन गम खार हैन कर आपन दूसरे गांव जावा रात ने आपन गाड़ी है 10 जना होगला आडा फिर आपन मन मन की गालियां काटे आपन चुप रह होना को नहीं होना तो मोर तोड़ी ठोक। यदि आपन थोड़ा हां यार आपन कोई प्रदेश में आ अपन हतरे गाड़ काटे तो अपन नीचे देख हुना ना बारवास भुगते सब ने ठाए तो बा पराया कनो आपा भी कंडीशन में सुना दे तो जन्म दिया नाला काट दी बात खत्म। हां मतलब सहनशीलता यहाँ हुए कि माँ बाप वाला प्रसंग तो एक चीज यहाँ है कि आप बहुत देख कर देना सहन भाई सहन करना पड़े। बात आई कि आप जन्म हुई हो पहली बात तो देखो 9 महीना बा आप पेट में रह कत्तो दुख जरा 9 महीना एक कंडीशन में हैन करियो जरा अपन माँ बाप रात दिन लगातार तो काटे को हाँ बे कणी कणी आधो घंटो काट दिए 15 मिनट काट तो आधो घंटो 15 मिनट तो करें किए निकली घणी काटे तो आप आले मोबाइल गणे कानाम गाजो और हुन गाना हुन नरुजो भाई बचनो ही है जना हैं के गामे जानतो रे थोड़ो ए मां घणी गालियां काटे बिन काई चीज पसंद है आ तो लियाओ कचोरी घणी राजी वे पाछी राजी करनो चाहे तो घणी मारे के हां बड़ बाबिया आज सहनशील माँ बाप अब समय फिर गए अब माँ बाप मत ही सहनशील होड़ा अब औलाद में सहनशीलता को और एक और वेली और टाइम ये चाल तो रियो नहीं तो आज गांव-गांव में गौशाला है गांव-गांव में बोधियां के वास्ते एक और गौशाला अनाथ आश्रम बनानो आज 50 साल पहले आप यहाँ होचो को नहीं तो आपने गाया गांव-गांव में गौशाला में रह गए होचो भाई कौन होचो तो आज शेरा में आया है अब गांव-गांव में ये आज जगह बडेरा ने गालना पड़े। दुख तो है ही दुख तो आज गाय गौशाला में तो दुख है क्यों जेल ही भुगते एक तरह के उपाय कौन दो उपाय नहीं वजन करना पड़े भाई उपाय नहीं वजन की तो करना ही पड़े बाकी सुखी को नहीं कदे दे गौशाले गाय है लेकिन आप अपने गुड़ ना खाना तो भी आंखियां की जो नजर है निपा देगा नजर कति क्यों गुलाम तो गुलाम गुलामी तो गुलामी है चाहे भले बिन काजू जिमा हो तो गुलामी मेन सहनशीलता
बात मांगी आवे तुकाराम जी घराली आखरी ज्यादा ही आज दागो बांगो नाव अमरे घराली अति आखरी तो भी 11 गरीबा घराली जन बाकियो बांध तुकाराम जी कि थे आपने खेत में जाओ जो मैं आज छोरिया ने जिमा जो बे शेंट आवे नहीं गन्ना बोले गन्ना की भारी बांध लियो जो मैं कहीं छोरिया जिमाओ नहीं मन एक ही गन्नो दियो तुकाराम जी गया जो मैं गन्ना की भारी बांध लिया गांव में बढ़िया जो कहीं कोई छोटा टाबर रमया अब टाबर ये थोड़ी जाने आपनो और परायो भाई बांध तो खाने वाली चीज दिख के जन्म पे तो हट कर लिया तो बे टाबर रमता रमता ही तुकाराम जी ने किया क्यों बाबा एक मन नहीं दियो यहाँ करता करता भारी जगह में हगड़ा ही बांध एक लारे बच्ची मंगाईड़ा 11 लेगा एक अब घराड़ी अब कौन के जी ब्याह बूंदो बात ही आखरी बात रीस गया नहीं तो भी बोले थाने करा गड्डी गई पहली बात होता मोड़ा आयो यार 11 मंगे यार एक जायो बेकियो में जायो तो 11 हो पण टाबर हट कर लियो जो मारू रही जो कोनी जो मैं तो बांट दिया अब इन रीस रही जो हूं फेरा खाया जगह की वैल्यू कोनी टाबर आन जो थे बीच ही दे दिया वो एक होती बिन कोश जोर मोराम ठोकी जो बिन दो ही होगा तुकाराम जी जगह उठाई एक बिन दे दियो और एक आप ले लियो और क्यों पांती हुई आ तो मोरम ठोकी तेरे की बात पांती हुई है धन्यवाद है तेरे की आपा दोनों लड़ता नहीं तू कहती मैं खाऊं हूं कहता हूं खाऊं आपा दोनों पांती हूं जीवन है नहीं इम सहनशीलता ही है बाकी आपा या मन में या जगह टीवी और फिल्मा देगा नहीं वो खाली रील की जिंदगी हकीकत को नहीं हकीकत में तो सहन करना ही पड़े चाहे किसी भी रिश्तो है सहनशील बनी जगह को बेड़ो पार हो जाए और भबक नहीं पीछे ही भी करी चाहे कोई भले धंधो ही कर लियो 12,000 भी मालिक की अपन सहनशील और स्वीकारता करनी पड़ी मैं जागरण में जाऊं मन हतर जन की हम मन सीखते को नहीं थे पूरा गांव में तो 4 आयु डांबटो सहनशील हुई जो काम चला ली बब की जगह रुक जाए जरा महात्मा के विदुर पुत्र बांदी का ताजा से भक्ति नहीं छानी ऊंच नीच कर अवतरे ऐसे ही मन मानी विदुर जी दासी पुत्र शरीर पर कोट की बीमारी कौरव पांडु राजा का ताकतवर भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता विदुर जी बाका 56 भोजन छोड़ दिया था और विदुर जी का छूंतका है जगह ने इया कौन कहता कि भाई वो छूंतको है अब घणी गिरी मुंडा हेटी न गई यार मुंडे में छूंतका पर भाई इया कौन कियो कि भैया गिरी देती भगत देवे जी मौजूद है अब आधार माँ बाप वाली बात है ये कि परे मैंने थे छूत का दियो तो इमरत एरा बोली है नी बड़ जचे जी अब थाली मां चाहे खीर गाल दी बोले गिड़ले करांगली कराई हम तो यूं वो जहर बन बिना मांग्या मिले सो अमृत है मांग्या मिले सो पानी कबीर उनको तो खून कर जानियो जो मिले खेंचाता कूड़ कपट बोल खेंचाता चाहे इमरत है नहीं तो खून है प्रेम मिलगो नहीं पानी वो इमरत है जरा फिर महात्मा फरमावे रजब राखी रेवे नहीं आज्ञा लेकर आई राव रंग सारे नहीं आ तो भाव दे के उन घर में जाए प्रेम और भाव है नहीं तो भगवान राजी प्रेम भाव पूरी दुनिया ही राजी है कोई वो मुंडे यहाँ पर बोली सुधार जो बखना बाणी बरसनी बरसे गैर गंभीर अरे सुका ने हरिया करे गुरु बाणी का नीर किसी भी है प्रेम बिना कोई कौन जीते ना तो भगत जीते ना गृहस्थी जीते ना कटे भी है चाहे अपन फॉर्मेलिटी के तौर पर मी नोखान प्रेम राखना पड़े तो वो राख प्रेम गरज हुई जगदी जे प्रेम नहीं राख्यो नहीं तो अपने में कटे की कौन बोले बालराम जी महाराज की जय हो माता पिता गुरुदेव की जय हो नंबर है वाह वाह सबने राम राम दादू राम सत्यराम छोड़ दिया तो कौन
आता आज बोलले